हमारा रिकॉर्ड है एक दिन में 3 किलो 550 ग्राम वजन कम होता है एक ही दिन में। इट डजंट टेक एजेस। एक दिन में आलू के पराठे, राजमा चावल, छोले चावल, मैंगो, केला, ग्रेप्स 5 बार खाना खा के, पेट भर के खा के, रिकॉर्ड है हमारा एक दिन का 3 किलो 550 ग्राम। सर नहीं, पर आलू पराठा और ये तो मतलब प्योर घी और तेल। हम आप कह रहे हो छोले भटूरे भी खा सकते हो, एग्जैक्टली। आप कह रहे हो पिज्जा भी खा सकते हो, आप कह रहे हो बर्गर भी खा सकते हो और वेट भी लॉस होता है। सब कुछ। ये क्यों? आपने तो बड़ी छोटी वाली चीजें कही। गुलाब जामुन भी खा सकते हो और कितने मर्जी खा सकते हो। डेफिनेटली। सर ये तो कैसे हो रहा है? कैलोरी नाम का शब्द होता नहीं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नाम का कोई शब्द होता नहीं है। लौकी जूस भी खराब है। लौकी जूस से तो लोग मर रहे हैं। करो ना गूगल। ये जो 32 बार चबाने का प्रोसेस है, ये तो सही है। Why not 33 टाइम्स? कबीर जी, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपके जीवन को नॉर्मल रख कौन रहा है? कोई भी नहीं रख रहा था। लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का रोल 0 होता है। अभी कहेगा आपको यूरिक एसिड हो गया, दाल बंद कर दीजिए। हम कहते हैं दाल से ही यूरिक एसिड ठीक होता है। अच्छा, अगर प्यास लगे तो समंदर भी पी जाओ, प्यास न लगे तो एक बूंद भी नहीं पीना है। सुधीर जी, बहुत 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 वेलकम है स्पॉटलाइट में आपका। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कबीर जी। अपने इस पॉडकास्ट शो पे मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बहुत खूबसूरत मैसेज, आशा जी का जो मिशन है आपके माध्यम से सारे जनमानस में फैल रहा है, तो इससे और अच्छी बात क्या। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सर, मेरा क्या शुक्रिया सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए बुलाने से। और आप ऑलरेडी यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें लोगों को समझाई है खाने से रिलेटेड। ये बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों तक। पर हम क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली हम पॉडकास्ट में पूछते ही हैं, पर सर फिलॉसफी क्या है आपकी? मतलब आप क्यों ऐसा ये कर रहे हैं कि लोगों तक ये मैसेज जाए ताकि लोग अच्छा हो जाए सेहत में? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली ये जितनी भी फिलॉसफी है, जो भी ये प्रोग्राम जो मैं आगे लेके चल रहा हूँ और आपके माध्यम से जनमानस तक जो हम पहुंचा रहे हैं, ये फिलॉसफी आशा जी की है, मेरी जो अर्धांगिनी है। उन्होंने किसी समय 2008 में इसका आविष्कार किया और उसके ऊपर, क्योंकि वो तो हमेशा से 53, 54, 55 किलो की रही है, तो ऐसा नहीं कह सकती कि भाई मैंने उस आविष्कार को अपने ऊपर पहले अपनाया, मैं 90 किलो की थी और 50 किलो की हो गई। ना मैं कभी इतना रहा, मैं भी हमेशा 53 से 55 किलो, 56 किलो के बीच में घूमता रहता। तो ना मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 100 किलो का था और अभी ये हो गया। अब इस तरीके से उन्होंने, जब वो हमेशा से फिटनेस वाली रही हैं और महिलाओं के काफी संपर्क में रहती थी, तो उन्होंने ये देखा कि कहीं महिलाओं के जीवन में, उनके खुद के जीवन में भी भोजन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता था, या अपना खुद का इंपॉर्टेंस नहीं होता था। परिवार के लिए, अगर जो लोग काम धाम वाली हैं, वो अपने काम धाम के लिए या जिसको कहें समाज के लिए अपने आप को अर्पित कर देती हैं, लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखती हैं। हाँ बिल्कुल। न सेल्फ रिस्पेक्ट है, न सेल्फ लव है। इस वजह से कॉन्फिडेंस की कमी है। आशा जी ने इसका बीड़ा उठाया कि भाई मैं इन सबको वुमेन एम्पावरमेंट इन रियल सेंस करूंगी। और वो एम्पावरमेंट, जो गाड़ी को अगर पावर चाहिए तो पेट्रोल के माध्यम से ही हो सकता है। अगर गाड़ी के आगे आप दशहरे की माला चढ़ाएं, अगरबत्ती घुमाएं कि बॉस चल जा, चलेगी क्या? नहीं चलेगी, उसको पेट्रोल चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने इस फिलॉसफी का निर्माण किया, जो 2008 से चलते हुए पहले उसको टेस्ट किया गया अपने रिश्तेदारों पे, अपने फ्रेंड्स के ऊपर कि भाई ये काम कर रहा है। पराठे खा के, दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, आलू टिक्की चाट खा के वजन कम हो रहा है, पास्ता पिज्जा खा के। फिर धीरे धीरे जब एक चीज, आप बेसिक चीज आ जाती है, आप ये समझे कि जब आप कंपाउंड में अपने कार चलाना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप हाईवे पे जाते हैं। हाईवे पे जाके आप चाहो तो फिर लद्दाख चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। तो जब धीरे धीरे इस प्रोग्राम ने, आलू पराठा जब सक्सेसफुल हुआ, तो फिर उसके बाद में आलू टिक्की चाट पे देखा, और अब तो गोलगप्पे क्या, और मैगी क्या, और पास्ता क्या, और पिज्जा क्या, सब कुछ हम खिला रहे हैं। और हम यही प्रूव कर रहे हैं कि कबीर जी, जो भी खाना है वो ईश्वर का प्रसाद आपको मिला है, उसको ग्रहण कीजिए। क्यों डरते हो उससे? सर नहीं, पर आलू पराठा और ये तो मतलब प्योर घी और तेल। हम छोले भटूरे, आप कह रहे हो छोले भटूरे भी खा सकते हो, एग्जैक्टली। आप कह रहे हो पिज्जा भी खा सकते हो, आप कह रहे हो बर्गर भी खा सकते हो और वेट भी लॉस होता रहे। सब कुछ। ये क्यों? आपने तो बड़ी छोटी वाली छोटी बात। चीजें कही। गुलाब जामुन भी खा सकते हो और कितने मर्जी खा सकते हो। डेफिनेटली। हमारे यहाँ तो क्वांटिटी होती नहीं है ना। आशा जी की फिलॉसफी में, अनलोड की फिलॉसफी में, पोर्शन क्वांटिटी का नाम का कोई शब्द होता नहीं, कैलोरी नाम का शब्द होता नहीं,
कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नाम का कोई शब्द होता नहीं है। आप खुद ये सब खाते हो रेगुलर बेसिस? अभी आपके पास आने से पहले लंच का समय हो गया था, मैं सब कुछ, गुलाब जामुन भी, वो जो हमने थाली खाई है उसमें गुलाब जामुन भी था, चाशनी भरा हुआ था, घी में तला हुआ था, आराम से आनंद लेते हुए मैं आ रहा हूँ। ठीक है, वो थाली है तो उसमें मैं 10 नहीं खा सकता हूँ जितना खाया गया। जितना अवेलेबल है। सवाल ये नहीं है कबीर जी की 10 रसगुल्ले खाने हैं या 10 गुलाब जामुन खानी। सवाल ये है जितना मन करे उतना खाने से डरना नहीं है। ओके। अगर आपके इस समय जब आप बैठे हैं और 10 गुलाब जामुन खानी है तो बेखौफ खाइए ना, कहाँ प्रॉब्लम है। हम वही तो आपका समस्त खाने से डर हटा रहे हैं। ऐसा खाना जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। खराब कौन सी चीज है? बाजरा, जवारी, रागी, नाचनी, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोआ, ये स्वास्थ्य के लिए खराब है। काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, ये स्वास्थ्य के लिए खराब है। लौकी जूस, करेला जूस, मैंगो जूस, ये सब स्वास्थ्य के लिए खराब है। जिसको आप स्मूदी कहते हैं, उसमें सब कीचड़ बना के खा लिया आपने। लौकी जूस भी खराब? लौकी जूस से तो लोग मर रहे हैं। करो ना गूगल, लौकी जूस से कितने लोग। आयुष्मान खुराना का नाम सुना है आपने? उनकी घर श्रीमती जी का नाम है ताहिरा कश्यप। हाँ जी। उन्होंने भी लौकी का जूस पिया, मरणासन स्थिति में हो गई। वो तो बांद्रा में हॉस्पिटल के आसपास रहते हैं, हॉस्पिटल ले जाया जा सका। एक एम्स के शायद डायरेक्टर थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट इसको पी पी के, किसी कोई एक इन्फ्लुएंसर होते हैं, बड़ी सी दाढ़ी, मिचमिचाती आंखें, हाँ हाँ वो कहते हैं लौकी का जूस पियो। हाँ। और उनको फिर इन्फ्लुएंस फॉलो करके 2-4 लोगों ने पिया, हजारों ने पिया होगा। नाम अखबार में किसका छपता है? जो मायने रखता है सोसाइटी में, उनका नाम छप गया बेचारे। बाकी तो हजारों लोग तो ऐसे ही दिवंगत हो गए। तो ये जितने भी जूसेस ये डॉक्टर सजेस्ट कहते हैं, जैसे सुबह धनिए का पानी? बिल्कुल नहीं, जीरो। क्यों धनिया का पानी पीना है? पानी, देखिए हम तो पानी को मतलब सादा जैसा ईश्वर ने दिया, जैसे आपकी नल में आता है, म्युनिसिपल वाले ने जो आपको पानी दिया है उसको हाँ। पी लीजिए। अच्छा। मतलब आप म्युनिसिपल वाले को भी नकार रहे हो कि बस तुम जो पानी दे रहे हो मेरे को गलत दे रहे हो और मुझे उसमें धनिया डालना है। ईश्वर ने अगर धनिया ही इतना इंपॉर्टेंट होता तो धनिया की वो झीलें बना देता। ये बात भी सही कही आपने। अगर भगवान को सब कुछ पता ही है तो ऑलरेडी उसमें धनिया डाल के दे। धनिया डाल के देता जीरा। और ये जो ये तो एक्सपर्टों के पीछे से आ गई ये चीजें। धनिया वगैरह का अदरवाइज खाने में समावेश चीज ओके, बट धनिया का पानी क्या? हर समय ये चीजें गलत होती है। तो इस तरीके से जब मैं आशा जी ने देखा, क्योंकि महिलाओं के साथ में काफी जुड़ाव था, कि सब लोग परेशान है, कोई घुटने के दर्द से परेशान है, एज छोटी है लेकिन रोबोट की तरह चल रही है, क्यों घुटने जवाब दे रखे हैं, ऐसे ही चलती हैं। और स्वास्थ्य का हाल बुरा है, बाल गिरे जा रहे हैं, एनर्जी की कमी है। फिर क्या होता है, बच्चे जिनके आगे चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं जीवन में, अब इनका ध्यान रखने वाला कौन? उम्र छोटी है, ध्यान रखेगा कौन? सही बात है। तो इसलिए इनके जज्बात उठे कि भाई मैं इन सबको ठीक करूं। सबसे पहला ठीक क्या होता है? अगर किसी को कहें खाना खा लो तो सब डरे बैठे हुए। तो पहले इन्होंने शुरुआत की कि भाई मैं योगा से आपकी शुरुआत की, योगा क्लासेस शुरू की, मुफ्त शुरू की, हजारों लोग जुड़े। फिर एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया। सब लोगों का एक मन में इच्छा होती है, भले 80 साल की भी लेडी हो, कि रैंप वॉक करने की इच्छा होती है, तो उसको इस तरीके से लेके आए कि मैं आपको एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। और सब उन्होंने ट्रेनिंग दिया, पर्सनालिटी का ट्रेनिंग दिया, ड्रेसिंग का ट्रेनिंग दिया, इमेज का ट्रेनिंग दिया, ये सारी चीजें गई। और उसमें धीरे से ये कहा खाने का महत्व भी जरूरी है, खाना खाइए। तो वो मिशन कुछ और था, लेकिन खाना जो है फिर पब्लिक इंडिविजुअल रूप में तो ये 8 साल तक चलता रहा, 2008 से 2016 तक। लेकिन पब्लिक डोमेन में एज अ ग्रुप कैसे आए कि भाई ये 1 to 1 नहीं है, बट 1 to many है। 104 लोगों के साथ सबसे पहले जो शुरुआत हुई, जहां लोगों को कम से कम ये पता चला कि खाना खाने से वजन कम होता है, सब कुछ खाने से वजन कम। और देन स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। फिर तो सबको पता चला। फिर हमने इसको, जो इसका मिशन था, अच्छा स्वास्थ्य लाना और अच्छा वजन बनाना, लॉस करना, तो फिर ये प्रोग्राम इन इट्स रियल फॉर्म, द वे इट इज एग्जिस्टिंग टुडे, 90 डेज का वेट लॉस का प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। एंड शुरू से ये गेमिफाइड है, एक गेम की तरह चलता है, कंपटीशन की तरीके से चलता है। हर लेडी को 100 में से नंबर दिए जाते हैं, और जो नंबर दिए जाते हैं तो एक मेरिट लिस्ट बनती है, और फिर हम कैश इनाम भी देते हैं। तो ये शुरू से ऐसा ही चल रहा है और जबरदस्त वेट लॉस हो रहे हैं। 90 डेज हमारा इकलौता प्रोग्राम है कबीर जी। तो सर एक बात बताइए, जब कोई आपके इस प्रोग्राम में ज्वाइन करता है, ऑब्वियसली आप उसको डाइट्स बताते हैं कि जी। ये खाना है, तो उनकी बॉडी में मतलब कोई टेस्ट वगैरह भी आप बताते हैं, या जस्ट उनके मतलब उनको देख के ही आप डिसाइड करते हैं कि नहीं तो हमें ऐसा ट्रीट करना है, या सबके लिए सेम ट्रीटमेंट है?
हमारे तो हम तो डाइट नाम का शब्द इस्तेमाल करते नहीं। हम तो डाइट क्या होता है, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, डायबिटीज वाले के लिए अलग, थायराइड वाले के लिए अलग, कोलेस्ट्रॉल वाले के लिए अलग, नी पेन वाले के लिए अलग, ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है। और ये जो चीज आपकी कंडीशन के हिसाब से दी जाती है, उसको खाना नहीं कह सकते हो, उसको दवाई कह सकते हो। बिल्कुल सही है बोला ना? आपने, बिल्कुल। और आपने अब खाने को खाना ना बना के दवाई बना के छोड़ दिया। दिस व्हाट ये जो एक्सपर्ट वर्ल्ड है, इन्होंने ऐसा किया। हम कहते हैं बॉस खाने को खाने की तरीके से खा लो, तो हम मील शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबको मील प्लान देते हैं। कबीर जी, हम सबको कहते हैं लंच लेने बैठे हो, दाल चावल रोटी सब्जी, चारों आइटम का समावेश आपकी थाली में होना चाहिए। थाली सजा के खाओ। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, एक फिश चिकन भी खाइए बढ़िया से, क्या प्रॉब्लम है? आपका खाना है, खा लीजिए। ओके। तो ये हमारा इसी तरीके से है। और अब आपके मन में जो सवाल है कि भाई टेस्ट हम करवाते हैं क्या? टेस्ट हम जरूर करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि एक महिला ने तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर दिया, लेकिन बच्चे और जो हस्बैंड है, वो मन में कहीं है पराठा खा के तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, बिल्कुल सर। मैंगो खा के तो शुगर बढ़ जाए। तो इससे पहले कि ये जो ब्लेम है ना उस लेडी पे आए और ना इस प्रोग्राम पे आए, तो हम कहते हैं भाई ये 3-4 जो टेस्ट होते हैं, कौन से टेस्ट हैं? शुगर का टेस्ट होता है, एक आपका लिपिड प्रोफाइल होता है। ये टेस्ट हम करने के लिए उनको एडवाइस कर देते हैं, और जिससे कि प्रोग्राम में दोष ना आए। अगर कि बहुत 90% ऑफ द केसेस में कबीर जी, महिलाएं, कोई भी जो लेडी है, अपना टेस्ट करवाती नहीं है। बिल्कुल। इसलिए उनको पता ही नहीं होता है कि मेरे शुगर का क्या हाल है, मेरे कोलेस्ट्रॉल का क्या हाल है। और होता क्या है, फिर हर व्यक्ति बचाने की सोचता है। और जो बचत होती है ना, वो ये नहीं होती कि आज 750 रुपीज का एक सिनेमा का टिकट है, मैं सिनेमा ना देखूं, एक समोसा वहां पे 350 रुपए का मिलता है, वो ना खाऊं, लेकिन किस चीज पे होता है कि मैं टेस्ट ना कराऊं, इस पे लोग पैसा बचाते हैं। तो जो बचत है वो गलत दिशा में जा रही है। सैड रियलिटी है। ये सैड रियलिटी है। तो पहले हम ऐसा करते थे कि हमने उनको ले लिया। अब क्या होता था कि जब खाना खाते थे, तो कभी कभी जो लंबे समय तक अगर खाना खाने की आदत नहीं है, तो होता क्या था कि कुछ अलग अजीब सी फीलिंग होने लगती थी। तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर कहता था अरे ये खा रहे हो तो टेस्ट करवाओ। टेस्ट करवाया तो वहां पे शुगर नहीं। फिर वो क्या होता है, वो ये नहीं देखते कि शुगर उनको हमेशा से थी। सही बात। फिर वो कहते हैं कि नहीं, ये तो ये खाने की वजह से हो गई। और फिर वो कहीं ना कहीं डर के प्रोग्राम, इसलिए अब हम पहले ही करवा लेते हैं प्रोग्राम से पहले कि भाई अगर आपने करवाए हुए हैं टेस्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं कराए तो आप ये 2-3 टेस्ट करा लो, जिससे कि आपको आपका एग्जिस्टिंग स्टेटस पता चल जाए, समझ। और बाद में आपको परेशानी ना हो, न परिवार को हो। और अगर यहाँ पे कोई चीज गलत निकलती है तो आप उसका सही एक्शन लेना शुरू कर दें। तो कहने का ये मतलब है सर, जो यूजुअली ये जो मार्केट के अंदर डाइट प्लान चलते हैं, ये आपकी बॉडी के हिसाब से आपके खाने को ऑर्गेनाइज करते हैं। आप खाना कुछ नहीं, नॉर्मल खाना है। 90 डेज में जब आपका वेट लॉस हो जाता है, आप अपनी रेगुलर खाने पे जिंदगी जियो। ये नहीं है कि जैसे ही आपने वो खाना बंद किया आप वापस भूल गए। हम ये इसलिए ऐसा करवाते नहीं है कबीर जी, मैं ऐसी दिशा में आपको क्यों लेके जाऊं कि जहां आपको कुछ छोड़ना पड़े। मैं तो आपको कह रहा हूं कि भाई ये देखिए, हर व्यक्ति को मैंगो केला ग्रेप्स खाने, बिल्कुल, तो हम कह रहे हैं सब खाओ, लेकिन दिस इज द राइट टाइम टू ईट। ठीक है, ठीक है। आप जीवन भर, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं फ्रूट को कभी भी आपको 12 बजे के बाद नहीं खाना है, और 12 से पहले आप 11 बजे के आसपास कहीं खा लीजिए, तो जीवन भर खा के चल सकते हो कि नहीं कर सकते? चल सकते। आज तो आपको पता ही नहीं होता, आपका मतलब किसी भी जनता को पता नहीं है। तो जब भूख सी लगी, फ्रिज खोला, सामने मैंगो पड़े हैं, उठाया खा लिया, भले 5 बजे हो चाहे रात के 12 बजे हो। और सर यूजुअली तो लोग आज को रोटी के साथ रात को 9 बजे ही खा लेते हैं, कुछ भी मैंगोज खा लेते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि 12 बजे के बाद आपको फ्रूट नहीं खाना चाहिए। सुबह 12 बजे के बाद फ्रूट नहीं खाना चाहिए। और आप तो 11 बजे के आसपास के समय आप फ्रूट खा, और जब फ्रूट खाने बैठो तो फिर देखना नहीं है कि कितना खाना है। लीची खाने बैठे हो, 40, 50, 60, 100 जितनी खानी है खा लो, मतलब जितना, ये नहीं कि 40 खानी है, अपनी तसल्ली के अनुसार खा लो, डरना नहीं है। अगर आपको नाश्ता करना है तो हम ये कह रहे हैं कि भाई उठने के 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कभी 10 बजे करती हूँ, कभी 8 बजे करती हूँ, कभी किया नहीं किया, कभी भूल ही जाते हैं, फिर डायरेक्ट लंच करते हैं। क्यों? पता नहीं है। इसलिए जो सर सैलेड होती है वो कब खानी चाहिए? आप जब मर्जी खा लीजिए, बट नहीं, वैसे देखिए जबरदस्ती नहीं, बट लंच के साथ आप खा लीजिए सैलेड। ठीक है, सैलेड को तो आप कभी भी खा सकते, शाम को 5 बजे खा लो, तो दैट इज ओके। और सर जो आपका ये प्रोग्राम है, इसमें एक्सरसाइज का कितना रोल है? नहीं, प्रोग्राम हमारा नहीं है। प्रोग्राम ऐसा है कबीर जी, हमारी फिलोसफी क्या है? फिलोसफी में वो तो है फिलोसफी जो वेट लॉस के संदर्भ में हमारी जो फिलोसफी है, और जो प्रोग्राम चलता है, सवाल प्रोग्राम का नहीं है, सवाल है आपकी लाइफस्टाइल का। ठीक है, लाइफस्टाइल में
एक्सरसाइज का रोल जीरो होता है। अगर आप कोई गोल हासिल करना चाहते हो, अगर आपको अच्छा लगता है कि चलो घर में पड़े पड़े बोर हो गए, चलो वॉक करके आती हूँ, फ्रेंड से बात करूंगी, ठंडी हवाओं का आनंद लूंगी, तो अच्छी बात है, हम भी जाते हैं वॉक करने। ठीक है। बट उसको अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ते हो कि वॉक करने से मेरे घुटने ठीक होंगे, वॉक करने से मेरे सर का दर्द ठीक होगा, वॉक करने से मेरा वजन कम होगा, कभी भी नहीं होगा। हम तो इसको ऐसा कहते हैं, धरती के 100 चक्कर भी काट के आ जाओगे ना तो 1 ग्राम कम नहीं होने का। वजन कम करने के लिए सोफे पे बैठे बैठे, बेड पे लेटे लेटे खाना खाते रहो, मनपसंद खाना खाते रहो, पेट भर के खाते रहो, वजन तो कम होना ही है। कौन व्यक्ति घर में बैठा हुआ है? एक व्यक्ति बेड रिडन वही होता है कबीर जी, जिसकी कमर खराब हो गई है, हाँ। L4 L5 बल्ज हो गए हैं, जिसके घुटने खराब हो गए हैं, जो चल भी नहीं सकते हैं, डॉक्टर कहीं ना कहीं चल ही नहीं पाते हैं। सही, बिल्कुल। उन लोगों को बेड रिडन होता है। और बेड से खड़ा कौन करेगा? अगर कोई व्यक्ति खराब घुटनों की वजह से बेड रिडन हो गया है, उनको खड़ा कौन करेगा? डॉक्टर ही करे। एक्सरसाइज करेगा। हाँ, वो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो कर नहीं सकता, हाँ, वैसे तो अगर वैसे देखा जाए तो है ना? डॉक्टर के हाथ में इतना कुछ है तो वो क्या कहेगा? नी रिप्लेस करवा लो। नहीं। और उसके बाद भी 5 गोलियां अलग अलग तरह की, 25 गोलियां दिन भर में आपको खानी होती है। लेकिन जब आप अच्छा खाना खा के चलते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, एग फिश चिकन, मैंगो केला ग्रेप्स, अच्छा फ्रूट, एक डिसिप्लिन्ड वे में जब आप इसको खा के चलते हैं, तो बेड कंप्लीटली 5-5 साल से जो कंप्लीट बेड रिडन है, उनको उठ के भागने में तो 15 दिन ही लगते हैं, 14 डेज ही लगते हैं। इट डजंट टेक एजेस कि नी रिप्लेस करा लो जी, है ना, ये दवाइयां खा लो जी माइग्रेन कम करने के लिए, बाल गिरने के लिए ये खा लो जी, ये गोलियां खा लो जी, है ना, कौन कौन से बहुत आपको बहुत खिलाई जाती है। बहुत वही सब कोई जरूरत नहीं, आप नॉर्मल खाता खा लो, शरीर उसमें से जो चाहिए वो निकाल लेगा और जहां चाहिए वहां पहुंचा देता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से, रक्त के माध्यम से, सब जो जिसको जहां चाहिए वहां मिल जाता है। मिल जाता है। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज और बताइए जी। बचपन से क्या मतलब हमारे को हमेशा यही सिखाया सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना जी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। शाम को 7 बजे से पहले खा लो बहुत अच्छा है, जैसे, और आपने खुद ही बताया कि उठने के 2 घंटे बाद खा लो बहुत अच्छा है, और दोपहर को 2 से 3 बजे के बाद खा लो बहुत अच्छा है, और उसके बाद 1 घंटा आराम कर, ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। दिस गुड। हम ये कह रहे हैं कि ये 3 तो आपके खाने हो गए, बिल्कुल सही। तो एक पॉइंट पे आपको फ्रूट भी खाना है। और जब आप 3 खाने खाते हैं कबीर जी, तो क्या होता है कि गैप थोड़ा लंबा हो जाता है 8 से 2 के बीच का। तो ये जो बीच में 11 बजे 3 घंटे के बाद में आपको फ्रूट पेट भर के खा लेने चाहिए। ओके। इसी तरीके से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच फिर 6 घंटे का गैप हो जाता है, 2 बजे से लेके 8 बजे के बीच का। तो वहां पे 5 बजे के आसपास फिर आपको कुछ चना मूंगफली कुछ खा लेना चाहिए। ओके। अब आपने कहा, एक सवाल था कि डिनर सूर्यास्त से पहले, हम इन सब चक्रों में पड़ते नहीं है। उस सूर्यास्त वाला सिस्टम आज से 200 साल पहले ठीक हो सकता था, और अगर किसी की मान्यता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आजकल तो अगर कोई गुड़गांव में नौकरी कर रहा है, नोएडा में रहता है, तो आप समझो 7 बजे ड्यूटी छोड़ दो, 9 बजे तो घर ही पहुंचेगा। करेक्ट सर। तो फिर खाना कैसे खाएगा? या तो सुबह लेके जाए डब्बे में बांध के, वो सड़ ही जाएगा शाम तक। बिल्कुल। तो इसलिए हम कहते हैं जीवन में ऐसी कोई अपने आप को बेड़ियों में, जंजीरों में बांधने की जरूरत नहीं है। आशा जी का हमारा प्रोग्राम का एक अंडरलाइन जो नारा है वो ये है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई। आप जितनी जंजीरों से बंधे हुए, उससे आपको आजादी मुक्त कर, और आप तितली बन जाओ, ठीक है ना, और आराम से उड़ते फिरते हो, फिर कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, आनंद ही आनंद है, जीवन उत्सव बन जाता अच्छा सर, मैंने जब आपके बारे में थोड़ा पढ़ा जी। तो आपने 65 से ज्यादा देशों के फीमेल्स के लिए के साथ काम किया, तो मतलब उनके साथ काम करने का रीजन ये था कि आप पूरी दुनिया में जितनी टाइप की फीमेल्स को इश्यूज हैं ज्यादा से ज्यादा जानना चाह रहे थे, और आप जाने की हर देश की विमेन का अलग प्रॉब्लम है। नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। हाँ जी। इसमें जो हमने 2008 में कही होगी वो भी बातें पड़ी हुई है, और जो ताजा है वो भी पड़ी हुई है। आपने शायद कहीं थोड़ी सी पुरानी चीज को पुरानी देख लिया। देखी, हाँ। आज का जो स्टेटस है, 90 देशों से महिलाएं हमारे पास में जुड़ चुकी है। 90 देशों में अभी हमारे पास गाम्बिया करके एक है, जाम्बिया भी एक है, गाम्बिया भी एक, गाम्बिया से भी एक लड़की, एक ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो आई थिंक वेस्ट इंडीज का है, वहां से भी एक ज्वाइन किया है। तो आप जितने, भूटान से अभी तक कोई नहीं आई है, बट अदरवाइज म्यांमार क्या, श्रीलंका से भी कोई नहीं आए, बट बांग्लादेश से भर भर के आते हैं। सब पूरी दुनिया की 90 देशों से, मतलब आप समझिए एक एक देश से लोग आ गए। प्राइमरी इन सभी का जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है, वजन कम करना होता है। सही। लेकिन जब भी किसी लेडी का वजन बढ़ा हुआ होता है, उसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यू तो होता ही है, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो गिरते हुए बाल हो, चाहे वो आईब्रोज के काले सफेद बाल हो, और चाहे वो आंखों की रोशनी की कमी हो,
किसी की कान में घंटियां बजती रहती हैं जिसको टिनाइटस बोलते हैं या टिनिटस बोलते हैं, हाँ। तो किसी के नाखून टूट रहे हैं, किसी को खर्राटे आ रहे हैं। हाँ। तो ये जो सारी समस्याएं हैं कबीर जी, जब खाना खाते हो और अच्छा न्यूट्रिशन जब आपको मिलता है, हाँ। वेट तो कम होता ही है, हाँ। इंचेस भी कम होते हैं, और साथ ही आपके जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उनके ठीक हो जाने की पूरी पूरी संभावनाएं होती ही होती है। बढ़ जाती है। हमें तो पता नहीं, हमारे पास तो लोग आ रहे हैं वेट लॉस करने के लिए। करेक्ट। समय के साथ जब वो लोग खाना खाते हैं और जो वेबिनार्स होती हैं आशा मैडम के साथ में, तब वो लोग शेयर करते हैं, मैडम ऐसा था, मेरे को ये प्रॉब्लम थी। अभी किसको खर्राटे आ रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि कोई कहीं पूरी दुनिया में बैठे हुए लोग वो हाँ। तो अपनी जबानी खुद ही बताते हैं ना हमारे साथ। अब इनके मतलब खराटों में भी फर्क पड़ जाता है? जीरो। जीरो। हमारे यहाँ फर्क पड़ने का सवाल ही नहीं है, खत्म ही हो जाती है। अभी जैसे एक डॉक्टर साहब ने हमारे पास ज्वाइन किया, 3 महीने पहले उनका प्रोग्राम खत्म हुआ, कबीर जी। वो डॉक्टर है, मतलब मॉडर्न जमाने की डॉक्टर है, और वो कहती हैं कि उनकी एक आंख में -1 का चश्मा, दूसरे में -2। लेकिन वो कहती हैं कि मैं तो डॉक्टर हूँ, सब जो भी उनके सिस्टम होते हैं वो चेक करती रहते हैं। उनका 90 डेज के भीतर जो -1 वाला था वो 0 हो गया, आंख 6/6 हो गई, और दूसरा वाला जो -2 था उसमें 0.5 बचा था केवल, कि मुझे पता ही थोड़े दिन में ये भी निकल जाएगा। खाने में इतनी शक्ति होती है, और ये ऐसा नहीं कि ओह आंख खराब है, आपको विटामिन ए चाहिए दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो आप गाजरें खाइए जी, गाजर का जूस भी। हम कहते हैं इतना अपने जीवन को लॉपसाइडेड मत करो। कोई कह रहा है ये खा लो, हम कह रहे हैं नॉर्मल खाना खाते चलो ना, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी किसी व्यक्ति को कैसे पता कि आंख को जो चाहिए वो गाजर में भरा हुआ, मैं कहता हूँ मूली में भरा है, तो क्या करोगे? करोगे क्या? नहीं, पर सर कहीं ना कहीं किसी न किसी ने तो साइंटिफिकली कुछ किया होगा ना। तो रिजल्ट ला के दिखाते ना, तुम अच्छा। चार लोगों के चश्मे उतरवा के दिखा दो बस, गाजर खा के। हाँ, जो भी मेथड है। हम्म। मैं मान लो किसी को कोई तकलीफ है, हाँ। वो एक एक्सपर्ट के पास गया, क्या किसी व्यक्ति की कोई सर्जरी के माध्यम से ठीक हो सकती है? हाँ, ठीक है, पॉसिबिलिटी लेकिन है। हाँ पॉसिबिलिटी। और दो तरह की बीमारियां होती है, एक तो जिनको हम कहते हैं कि एक्यूट है, अभी सर में दर्द हो रहा है, उसने आप क्रोसिन खाई तो दर्द खत्म हो गया, या आपकी दर्द की फीलिंग खत्म हो गई, हाँ, वो आपके पेन रिसेप्टर को हाँ, हाँ, वो जो भी कर रहा है। लेकिन क्या जिसको डायबिटीज है वो जीवन भर खत्म हो पाती है क्या? नहीं। थायराइड जिसको होती है क्या जीवन भर खत्म हो पाती है क्या? नहीं। ब्लड प्रेशर खत्म हो पाता है क्या? तो हम यही कह रहे हैं कि ये चीजें आपको रिलीफ दे सकता है, लेकिन ये जो दवा आप खा रहे हो जिससे बीपी कम हो रहा है, ये आपकी हार्ट बीट के साथ क्या कर रहा है? थोड़े दिन के बाद बोलेंगे आपको तो पेसमेकर लगवाना पड़ेगा। हाँ सर, बहुत लोगों को बोल ही देते हैं, मतलब वो ही क्या देते हैं, अभी थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, नकली पेसमेकर लगा रहा था वो डॉक्टर सराफ क्या है सबड़ी, 200 लोगों को नकली पेसमेकर लगा चुका। क्या करोगे क्या? आप किसी के पास भगवान मान के जाते हो और अगर वो शैतान निकलता है तो आपके पास क्या उसका उपचार रह जाता माफिया है सर। है? हम तो इस शब्दों को नहीं कहते, बट सभी लोग इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, विजडम वाले हैं, सबको समझ में आता है। जो मैं बातें कर रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी के साथ वो जेल करेगा कि बस व्हाटएवर आई एम सेइंग। मैंने तो अपनी जिंदगी में ये जो आपने बातें बताई, मैंने देखा है डॉक्टरों के साथ क्लोज बाय होते हुए, और मतलब खुद महसूस किए हैं ये चीजें जी। मेरी जिंदगी में। 4 साल मैंने हॉस्पिटल में ओके। ऑलमोस्ट गुजारे हैं, ओके। और देखा है माफिया डॉक्टरों जी। की बहुत बुरा हाल है। और हम तो यही कह रहे हैं कबीर जी, अभी 29 अगस्त 2025 इसी साल में चेन्नई के एक बहुत विख्यात हार्ट सर्जन डॉक्टर राव अपने हॉस्पिटल में राउंड ले रहे थे वार्ड में, कि भाई जिनका ऑपरेशन करते हैं उनका हालचाल पूछते हैं ना, इनका वो माना जाता है क्योंकि उनकी अटेंडेंस भी लगती है, फिर पैसे भी मिलते हैं। हाँ, सही बात है सर। क्योंकि एक सेकंड के 4,000 रुपए जब आप हॉस्पिटलाइज होते हो और ऐसे डॉक्टर आते हैं, तो आपसे क्या पूछेगा और कैसे? ऑपरेशन तो हो चुका, आप रिकवर कर रहे हो वहां पे, ये आएंगे, उनकी विजिट चार्ज पे टिक लगेगा और बिल में 4,000 रुपए बढ़ जाते हैं। वो डॉक्टर आप ऐसे ही घूम रहे थे, हॉस्पिटल में वार्ड में ही गिर गए। अच्छा। और दुनिया को जो हार्ट की बात बताते हैं उनका हार्ट कोलैप्स हो गया, और कोई उनको हॉस्पिटल के भीतर रिवाइव नहीं कर पाया। फेब्रुअरी ऐसे कोई मशीनें लगी होती है ना, बड़े बड़े मशीनें होती हैं, बड़े बड़े केमिकल्स होते हैं जिससे हार्ट रिवाइव हो जाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं। और वो तो इंस्टेंट डेथ थी। एक तो ऐसा होता है कि आपको कहीं से लाया गया हॉस्पिटल में कि 3-5 मिनट आपके वेस्ट हो गए। ये शुरू के 3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने थोड़ी सी देर कर दी, लेकिन वो तो हॉस्पिटल में थे, देरी का सवाल ही नहीं था, और वो भी ऐसे वार्ड में थे जहाँ पे कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये सब कहीं सुनी बातें होती हैं,
और इनको जो पता है बेचारा उतना कर देता है। अगर आपको कोई कहा जाए, जैसे हमारा जब बच्चा था उसको कहा कि भाई 10 बार तुम A to Z लिखो, हम्म। ठीक है, तो क्या आपको कहा जाए तो कैसे लिखोगे आप, क्या लिखोगे? 10 बार A to Z लिखूं? हाँ। मैं तो सर अगर मैं थोड़ा ज्यादा ओवर स्मार्ट बन के सुनूंगा 10 into A to Z लिख दूंगा बस। है ना? हाँ। उन्होंने भी यही किया हाँ। कि A लिखा, 2 लिखा और Z लिखा, Z लिखा, A और ये to 10 Z। बार A to Z। अब उसको उसको यही समझ में आया। अगर किसी ने कहा आपको अलग तरीके से समझ में आया, मुझे अलग तरीके। इस बच्चे को अलग तरीके से समझ में आया, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो ABCD F से Z तक और 10 बार वास्तव में और वो लिखे, 1000 बार लिख दे। ऐसा भी हो सकता हाँ। है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो पढ़ी लिखी चीजें होती है वो कोई भी व्यक्ति कैसे भी समझ सकता है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग किसकी क्या है वो तो। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। हम्म। कोई कहता है कि आप कॉफी पियेंगे तो फलाना हो जाएगा, दो कहता है नहीं नहीं, अरे इससे तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग तो कहते हैं लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है कॉफी। वो यही कह रहे हैं कि आप कॉफी पीजिए, हाँ। ब्लैक कॉफी पीजिए, आपके लीवर का फैट जला देगी। अभी वो वन साइड कह के चले जाते। ऐसे डॉक्टर साहब से पूछे तो घी डाल के कॉफी। कॉफी, बुलेट कॉफी पी रहे हैं। तो ये, लेकिन अभी अब हमारे जो वक्तव्य है, कभी ये तो सत्यापन किए जा सकते। मैं आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, हम तो एग्जीक्यूटर है कि जो हम कह रहे हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे आया और पक पक करके चल दिया, उसके बाद आप जानो और आपका काम जाने। हम तो एग्जीक्यूटर है, हाथ पकड़ के आपसे काम करवाते, पूरा रूटीन आपको बताते हैं। सिर्फ मैं आके ये नहीं कह रहा कि धनिया का पानी पियो जीवन में कल्याण हो गया, कॉफी पियो जीवन में कल्याण। कॉफी तो पी ली मैंने, अब देन व्हाट? जीवन में दिन भर में एक कॉफी तो नहीं होती है, अब मैं बाकी क्या करूं? हाँ। कॉफी पी के आपका लिवर बहुत ठीक हो जाएगा। ब्लैक कॉफी इज अमृत फॉर लिवर। अब बाकी मैं समोसा खा लूं अभी शाम को, लिवर ठीक हो जाएगा। कॉफी पी, 5 कॉफी पी ली। कोई आपको जीवन बता रहा है कि 24 घंटे कैसे चले? हमारे अलावा कोई भी आपको जीवन बताता है क्या कि जीवन के 24 घंटे? जीवन तो 24 घंटे का नाम है, मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 120 ईयर्स। जितने भी ईयर्स आप जीते हो। हाँ। यस और नो? यस। कोई बता रहा है जीवन में क्या कर रहा है? नहीं। कोई बताएगा धनिए का पानी पियो और चलो, कोई बताएगा हल्दी खा लो, कोई कहेगा आप XYZ कर लो। फिर बाकी टाइम में क्या करूं? सर एक दिन अभी बातों बातों में आपने हल्दी शब्दी बोल दी, इस सुबह जो वो हल्दी पे पिल मिला के पी रहे हैं वो ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, ये सब टॉक्सिसिटी करते हैं। हमारे सब्जी में, दाल में, दिन में 2 बार सब्जी दाल खाओगे कि नहीं खाओगे? हाँ उसमें डल जाती है। उसमें जो जितनी हल्दी डल रही है वो सफिशिएंट है। हाँ। उसमें क्यों नहीं हम मात्रा बढ़ा सकते हैं? सही बात। अगर किसी को लगता है तो वहां पे स्पेसिफाई करे ना कि भाई अगर आप एक व्यक्ति की दाल बना रहे हो तो आप इतनी दाल लीजिए और उसमें इतनी हल्दी डालिए। ये हल्दी पानी में घोल घोल के, रात को दूध में घोल घोल के क्यों पिला रहे हैं? हाँ। ये तो टॉक्सिक हो जाता है ना। धनिया का पानी मुझे अलग से क्यों पीना है? ये बोलो ना कि भाई एक सब्जी जब आप बना रहे हो तो उसमें 1 कटोरी जीरा डालो, हम डाल देंगे। क्या रेलेवेंस है कि तड़के में आप थोड़ा सा जीरा डालते हो, थोड़ा सा धनिया डाल, क्यों ऐसा? क्या मैं, मेरे को भी नहीं पता, मैं आप बताइए क्यों है ऐसा? नहीं, उतना सफिशिएंट है। अच्छा मतलब आपका कहने का मतलब उतना ओके है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आजकल तो इन्होंने टर्मरिक प्रोटीन भी बना दिया। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इन सभी का एजेंडा ये है कि कैसे आपको नॉर्मल चीज से डराया जाए और अपना डब्बा बेच दिया जाए। अपना डब्बा। और उसमें हल्दी है भी कि नहीं हमें नहीं पता, वो हाँ। कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। और कहीं से सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं, वो सर्टिफाइंग एजेंसी इटसेल्फ वो कौन सी ऑनेस्ट है हमें क्या पता। सही बात है सर, यहाँ तो 5 स्टार होटलों के अंदर क्या बिक जाता है किसी को नहीं पता चलता। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हमारे देश है ना, ये वाली बात क्या होती है। सर आजकल मार्केट में ना एक शब्द है डिटॉक्स, बहुत ड्रिंक्स मिल रही है, और एक स्पेशली ड्रिंक जो मुझे आपसे पर्सनली भी पूछनी है, एप्पल साइडर विनेगर। ये लोग बोलते हैं ये पियो, लीवर ठीक, किडनियां साफ, रंग साफ, ये कितना फैक्ट है एप्पल नहीं, साइडर? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये एक्चुअली ये किडनी और लीवर तो छोड़िए, एप्पल साइडर विनेगर पीने से आपकी हड्डियां भी साफ और बंदा भी साफ। क्या बात कर, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इट्स सो डेंजरस ह्यूमन। एग्जैक्टली इसमें हड्डियों को जो खोलने का काम कर रहा है, जो लोगों को आर्थराइटिस हो रही है, जो ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, इसी सब चीजों की चक्कर में हो रही है। कोई भी व्यक्ति, हम देखिए कबीर जी, हम किसी भी प्रोडक्ट को, ना तो हमारा कोई प्रोडक्ट है और ना हम मार्केट की किसी प्रोडक्ट को एडवाइस करते हैं। ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट, कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट तो भले ही मान लो किसी ने सजेस्ट कर भी दिया, बट खाना कोई क्यों नहीं सजेस्ट कर रहा है?
कि तुम आलू के पराठे खाओ, पास्ता खाओ, पिज्जा खाओ, नूडल्स खाओ, मैगी खाओ, ये समोसे खाओ। कोई दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट क्यों खाना खाने के लिए नहीं कह रहा? सारे एक्सपर्ट क्यों आपको नए नए प्रोडक्ट आते जा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट आते जा रहे हैं, और सब आपको वही खिला रहे हैं। आप ये अभी तो एप्पल साइडर विनेगर की गोलियों की फॉर्म में भी आने लगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आना। पानी में एक गोली डालो और पी लो। क्यों पीऊं मैं पानी पीऊंगा ना। और इनसे क्या फायदा हो गया? क्या ये फायदा होता है वो अलग हो जाता है। अभी कैसे पता चलेगा? अब ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये तो प्रोडक्ट बेच के मुक्त। हाँ बिल्कुल। अब लिवर का आपका क्या हाल हो गया? फट ही गया। हाँ। कैसे पता चलेगा? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, कुछ मत करो। और इन सब चीजों में अगर दम होता तो ये जीवन में जो लोगों की परेशानियां भरी पड़ी है, जो ठीक होके देती नहीं है, ये इसीलिए नहीं होती क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको खाना खाने के लिए नहीं कह रहा है, कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। उस प्रोडक्ट का पता नहीं होता है क्या होता है, होता भी है कि नहीं होता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? आपको कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता प्रोडक्ट तो चलो मैंने खा लिया, एप्पल साइडर पी लिया, अभी देन व्हाट? दिन में और क्या करूं? चाय कब पीऊं, खाना कब खाऊं, चावल कब खाऊं, करना सोऊं कब? सोऊं कब? सही बात। कोई बता रहा है? नहीं, कोई नहीं बता। क्यों? एक हर व्यक्ति जिसके हल्दी के कैप्सूल है वो बता देगा सुबह उठने से एक गोली कैप, ठीक है माई बाप, खा लिया, अब व्हाट नेक्स्ट? अभी नाश्ता कब करूं, क्या करूं, और क्या करना है? कैसे पता चलेगा कि मुझे जीवन में बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने दिन में होगा? अगर नहीं हुआ, या कितने दिन में हो सकने की उम्मीद है? जब आप मुझे यहाँ के इलाके का पता नहीं है, लेकिन मान लीजिए हम ऐसा कहते हैं कि जब हम बॉम्बे से दिल्ली के लिए निकले, तो अगर आपके यात्रा में विरार आ गया, इसका मतलब आपका रास्ता बिल्कुल ठीक है। आप 12 घंटे के बाद देखती हो कहाँ हम दिल्ली आ गया कि नहीं आ गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आप देखते हो कि यार ये आ गया तो इसका मतलब मैं ठीक जा रहा हूँ, ऐसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप नोटिस करते हो, चलते हो कि हम सही मार्ग पे हैं। अगर आप निकले और 1 घंटे के बाद में थाने आ गया, तो आपको पता चला यार मैं आगरा तो पहुंच सकता हूँ, बम्बई दिल्ली तो डेफिनेटली नहीं पहुंच रहा। तो फिर क्या आप मुड़ के वापस आ जाओगे, विरार के रास्ते पे चले जाओगे और दिल्ली पहुंच जाओगे? करेक्ट करेक्ट। या दूसरी चीजें सजेशन लोगे। इसी तरीके से क्या ये लोग कुछ कहने को तैयार है कि भाई ये आप मेरी गोली कैप्सूल ले लीजिए और इतने दिनों में आप ठीक हो जाएंगे, और नहीं ठीक होंगे तो फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे। ये तो गोली दिया आपको, 3,000 का, 5,000 का, 10,000 का प्रोडक्ट बेचा, इनका जीवन सफल हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं, आपको हमारे से कम 6 महीने तो लेना ही पड़ेगा, 10-10 हजार रुपए का पैकेट, और फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे कि नहीं अभी और दूसरों को फंसा के लेके में एक नीचे लाइन मेंशन कर देते हैं ना सर, दिस इज जस्ट अ डाइटरी सप्लीमेंट। हम लोग कोई चीज ये नहीं कहते कि इससे ये हो जाए, वो पहले ही लिख देते हैं। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और हम कह रहे हैं कि जब सप्लीमेंट ही है तो सप्लीमेंट क्यों लेना? ओरिजिनल खा लो। सप्लीमेंट क्या होता है? हम सब ने 10वीं की परीक्षा दी है, बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, 2 तरीके की चीजें होती है। आप अपनी मेन कॉपी आती है जो एग्जाम पेपर बांटने से पहले आप उसमें अपना नाम, वाम, रोल नंबर सब लिख देते हो, और उसके बाद क्वेश्चन पे वो मोटी सी बुक होती है, उसमें आप लिखना शुरू करते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या तो मोटी राइटिंग होती है या ज्यादा जानकारी रखते हैं तो वो पूरी भर देते हैं। तो फिर जो कॉपी ली जाती है उसको सप्लीमेंट्री कॉपी ली कही जाती है। आप कभी भी सप्लीमेंट्री से स्टार्ट नहीं करते हो, हाँ सही बात है, मेन से स्टार्ट करते हो फिर सप्लीमेंट पे जाते हो। तो ये मेन कहाँ है? सप्लीमेंट तो खाली सर मैंने, आपने मुझे कहा प्रोटीन शेक बोल के पी लो, बट वेयर इज द मेन? जब आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षा कब आती है? कि जब आप मेन परीक्षा में फेल हो जाते हो या नंबर थोड़े कम होते हैं, तो फिर कहते हैं बस 3 महीने के बाद एक और परीक्षा होगी जिसको सप्लीमेंट्री परीक्षा। लेकिन मेन देना तो जरूरी है, तब तो सप्लीमेंट। लेकिन ये मेन खाने की तो कोई बात कर ही नहीं रहा। ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं, आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो सप्लीमेंट नहीं होते, वो मील रिप्लेसमेंट होते हैं। हाँ। और मील रिप्लेसमेंट जहां भी आया जहां आपकी मेन कॉपी नहीं है, आप समझ सकते हो कि जीवन में फेल होना निर्धारित ही है। वो आज होगे कि कल होगे, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम एंड दैट्स ऑल। एक प्रोडक्ट में नाम नहीं लूंगा उसका ऑब्वियसली, वो मील रिप्लेसमेंट के नाम से बिक रहा है। एंड मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों को बीमार होते हुए देखा है जी। वो कह रहे हैं उसमें कैरेट भी है, जूस में सब कुछ मिला जुला के पाउडर फॉर्म में है। सुबह उठो, आपको ब्रेकफास्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो लोग इजी टू गो वाले हैं वो उसको कैरी करके अपने पर्स में। इजी टू गो वाले नहीं है, एक्चुअली क्या हो गया देखो, इजी वे में तो कोई भी जीवन को लेना नहीं चाहता है। मर के कब्र में जाने के टाइम में बोले मैं इजी टू गो, नहीं, कोई नहीं करना। लेकिन ये उनको सब स्पार्क दिखाते हैं, मिसलीड करते हैं। वो कहते हैं क्या जरूरत है खाना खाने की, फूड इज पॉइजन।
ये मैं अमृत की गोली आपके लिए लेके आया हूं, तो कोई भी व्यक्ति कहेगा ठीक है, व्हेन somebody is already busy, लाइफ में कोई बिजी है, समय की कमी है, लेकिन बैंक में पैसे हैं, तो ये तो वही देख रहे हैं, उठा के लेके आए, दिस व्हाट दे आर डूइंग, लेकिन इसमें दम बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम सर लीवर खराब कर रही हैं ये चीजें, किडनी पे प्रॉब्लम कर रही हैं, यूरिन इन्फेक्शन हो जाते हैं लोगों को। मैं तो देखता हूँ ऑलमोस्ट डेली, बहुत मतलब प्रोडक्ट तो इंडिया में तो सेफ्टी कुछ है ही नहीं, और पता नहीं बाहर का आपको ज्यादा पता होगा, जी। बाहर कुछ होती है सर सेफ्टी गाइड? नहीं, हम देखिए, हम किसी भी व्यक्ति से पूछते, हम कहते हैं आपके रूटीन से बॉस मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, तुम्हें फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, इंग्लिश आती है, जो भी आती है, मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ आपको वो करना है, बस केवल उतना। पर सर जैसे प्रोग्राम में बाहर से लोग जुड़ते हैं, बाहर से फीमेल्स जुड़ती हैं, जी इंडिया का तो आई अंडरस्टैंड, हमको इंडिया का एक फूड पैटर्न है, तो बाहर की लेडीज को आप कैसे सजेशन देते हैं कि ये खाना? जी जी, देखिए पहली बात तो ये है कि जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो सब भारतीय मूल के लोग हैं, ओके। या तो ऐसा नहीं कि कोई एलिजाबेथ जुड़ेगी, एलिजाबेथ अगर जुड़ेगी भी तो वो एलिजाबेथ थॉमस इंडिया की, केरल की या कहीं की हो, ठीक है, तो ये सब महिलाएं भारत की होती हैं। और हमारा ये मानना है कबीर जी, अगर इस दुनिया को ठीक होना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है आज की डेट में, जो चिंता का विषय भारतीय के लिए भी बन रहा है, इस दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन है, 800 करोड़ लोग इस समय प्रेजेंट पॉपुलेशन है, और इसमें 25% पीपल यानी 2 बिलियन पीपल जो है वो ओबीज है। ओबीज का मतलब एक बहुत ज्यादा मोटे, एक ओवरवेट नहीं, ओवरवेट वाले तो अलग है, अलग। ओबीज है, बहुत ज्यादा मोटे हैं, और ये चिंता का विषय बन रहा है। और ये चिंता का विषय इसलिए बन रहा है, अगर देश दुनिया में इतनी रिसर्च हो चुकी है ओबेसिटी के ऊपर, रिसर्च हो, तो ये हालत तो सुधरनी चाहिए थी ना समय के साथ, ये तो बढ़ ही रही है। ये तो बढ़ी जा रही है, और इस चिंता का गंभीर विषय बनता चला जा रहा है कि आने वाले समय में नेक्स्ट 25 ईयर्स में क्या होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस वजह से अगर इस दुनिया को ठीक होना है, तो अंग्रेजों को भी, चाहे वो डेविड हो और चाहे वो थॉमस हो, सभी को आलू के पराठे तो खाने ही पड़ेंगे। ये आज का दिन या 4 साल के बाद का दिन, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। खाना तो दाल चावल रोटी सब्जी ही खाना पड़ेगा, जिसमें एग फिश चिकन इंक्लूडेड है। सर ये जितने भी प्रोडक्ट्स बेचने वाले लोग हैं, स्पेशली मैं जिम की बात करता हूँ, ट्रेनर्स बहुत लोग सेल करते हैं कि तू खाना खा रहा है, तेरे को हजम नहीं हो रहा क्योंकि तेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है। ओके, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि मेटाबॉलिज्म डज रियली हेल्प इन वेट लॉस? ओके, मैं बताता हूँ। मेरी गाड़ी 300 लीटर की स्पीड से चल रही है, इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? 300 लीटर की स्पीड से चल रही है, 300 पर आवर की स्पीड से चल रही है, किलोमीटर पर, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब अगर मैंने ये कहा कि 300 लीटर की स्पीड है, इसका मतलब वो फंडामेंटली गलत है। बिल्कुल सही। और कोई भी व्यक्ति जब स्पीड की बात करता है, हाँ। अगर मैं कहूँ आपकी जो हाइट है, हाँ। वो आपकी हाइट 5 किलो है, तो वो ठीक है? गलत। गलत है, ठीक है। और अगर हाइट को किलो में नापना है, वेट को किलो में नापना है, तो किलो में ही नापना है, पाउंड हो सकता है बट किलो में ही नापना है। स्पीड को अगर किलोमीटर पर आवर में नापना है, तो किलोमीटर पर आवर में नापना है। बिल्कुल। दूसरी कोई भी चीज की, और ये सबको पता है पूरी दुनिया में, क्योंकि यही विज्ञान है। हाँ। कबीर जी, यही विज्ञान है। और विज्ञान वो होता है जो पूरी तरीके से मेजरेबल होता है, और जो आपके लिए सिद्धांत सही है, वही सिद्धांत मेरे लिए भी सही है। बिल्कुल। अब आप आए, आपके सवाल पे मैं आता हूँ, मेटाबॉलिज्म। आपने कहा, वो कहते हैं मेटाबॉलिज्म वीक है। हाँ जी। कोई कहता है तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। हाँ जी। कोई कहता है तुम्हारा मेटाबॉलिज्म 1 2 3 हाई है। हाँ। तो कोई कह रहा मेटाबॉलिज्म हाई है, लो है। हाँ। कोई कहता है स्ट्रांग है, वीक है। हाँ। कोई कहता है एक और स्लो है, फास्ट है। इसमें और भी है, अगर कोई बहुत मोटा है तो उसको कहते हैं तेरा वीक है, और कोई बहुत पतला है और खूब खा रहा है उसको कहते हैं तेरा बहुत हाई। हाँ, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब मेटाबॉलिज्म की यूनिट देखो, हाँ जी। हाई या लो, हाई या लो, स्ट्रांग या वीक। हाँ। तो भाई हाई है या लो है या स्ट्रांग है या वीक, मतलब पहले डिसाइड तो कर लो कि मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग कहा जाता है या हाई कहा जाता है। अगर हाई है तो हाई है, स्ट्रांग है तो स्ट्रांग है। अगर बिल्कुल अलग है चीजें, दोनों अलग बातें हैं। एक अमिताभ बच्चन तो हाई है, मान लो टॉल है, लेकिन धर्मेंद्र थोड़ा कम था बट स्ट्रांग था। तो ये हाई होना अलग बात है, स्ट्रांग होना अलग बात है, और स्लो होना तीसरी अलग ही बात हो जाती है, ठीक है। और वीक होना बिल्कुल ही अलग बात है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, इनको ये पता नहीं कि मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है कि वीक होता है, स्ट्रांग हाई होता है कि लो होता है।
फास्ट होता है कि स्लो होता है, तो पहले पता तो कर लो। एक बात ना, मेटाबॉलिज्म कुछ भी नहीं होता है। अरे मेटाबॉलिज्म, देयर इज नथिंग कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, आप खाना खाइए, खाना हजम हो गया, अगले दिन बाहर हो गया, उतना काफी है बस। नहीं, पर सर जैसे मैं थोड़ा फंड मतलब जी। उस पे पूछता हूँ, एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है खाना हजम करने में। लाइक जैसे आलू का पराठा मैं 2 खा लिया, तो मुझे वो खाना हजम करने में प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड ना, कि मैं थोड़ी सी समझ सकता हूँ। होती है। वही अगर मैंने आलू के पराठे की जगह 2 अंडे खा लिए, तो वो मेरे लिए जल्दी हजम हो जाएगी। तो कुछ तो मशीनरी है ना जो इस चीज को काम दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा इंटरेक्शन, आप जब गाड़ी में बैठते हो, आपका गाड़ी के साथ में जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है? आप गाड़ी में बैठे हाँ, और एक बटन दबा दिया, स्टार्ट हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो मैकेनिक बुलाते हो। करेक्ट, यही है। हर इसी तरीके से हमारी बॉडी के साथ हमारा मैकेनिज्म क्या होता है। हाँ, आप ढक्कन खोल के तो देख नहीं रहे खाना हजम हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, सही बात आपका बॉडी के साथ इंटरेक्शन ये होता है कि आप मुंह खोलते हो, कुछ रख देते हो, और वो एक बार रख दिया और अंदर चला गया, उसका बाद आपका कोई अधिकार होता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। उसके बाद हमारा कोई कंट्रोल नहीं है वो क्या करने वाला एक बार नहीं गया तो आप थूक सकते हो, बट अदरवाइज एक बार चला गया तो उसके बाद आपका कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बॉडी विल डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। यानी कि मुंह से, और अगले दिन वो बाहर हो जाता है। या मुंह से जब आपने एक बार डाल दिया तो जो सिस्टम है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, हाँ, और या तो वो हजम करेगा या तो नहीं करेगा, दैट्स ऑल। और अगर स्ट्रांग होगा तो हजम हजम कर देगा। अगर वो सिस्टम आपका पंक्चर्ड है, फटा हुआ है, आपकी साइकिल चल नहीं सकती है जब तक कि वो साइकिल का टायर ठीक ठाक ना हो। डू यू एग्री? सही। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है अगर आपका सेहत चल नहीं रहा है, अगर आपकी ये गाड़ी चल नहीं रही है और आपका टायर फट चुका है, तो हम तो पंक्चर ही लगा रहे हैं। हाँ, ये बात तो पंक्चर कैसे लगेगा? अब अंदर जाके कोई मैं ग्लू व्लू तो लगा नहीं सकता। हाँ, हम पराठे खिलाते हैं, पहले दिन आधा खाइए, उसके दिन थोड़ा ज्यादा खाइए, तीसरे दिन आप कहोगे लाओ भाई और पराठे लाओ, सब हजम हो रहा है। दिस इज लाइक दिस। हम केवल, कोई भी व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर काम कर ही नहीं सकता है। ये भले जितनी मर्जी कोशिश करे कि नहीं मैं आपके किडनी को साफ करूंगा जी, ये खा लो जी, कुछ नहीं होता है। सर एक छोटी सी चीज और थी, ये जो 32 बार चबाने का प्रोसेस है, ये तो सही है। मतलब खाना आपने एक बाइट मुंह में डाली, यू हैव टू चू इट 32 टाइम्स, देन इट विल सॉलो, ये सही है। व्हाई नॉट 33 टाइम्स? हाँ, ये व्हाई नॉट 31 टाइम्स? 32 तो शायद दांतों से जोड़ दिया कि आपके 32 होते नहीं, नहीं, मैं ऐसा मेरे होता तो नहीं। हमारे 16 ही है मुंह में, और समय के साथ किसी के 18 ही रह गए तो क्या करेगा? हाँ, वो बेचारा 18 बार चबा। देखिए, जीवन को जितने भी लोग बैठे हैं ना हेल्थ स्पेस में, कबीर जी जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपके जीवन को नॉर्मल रख कौन रहा है? कोई भी नहीं रख रहा ना, वही तो भाई देखिए, फंडामेंटली क्या है जो हमारे बॉडी का। नहीं, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि, और माधवन जी ने भी किसी, और हमने बहुत लंबे समय से सुनते हुए आए हैं, ड्रिंक योर सॉलिड्स एंड ईट योर लिक्विड्स। हाँ जी। यानी कहने का ऐसा नहीं कि उसको आपको लुगदी बना देना, हाँ, आप खाने को तब तक चबाइए जब तक कि वो लिक्विड ना बन जाए। हाँ। अगर मान लो 16 बार में बन गया तो मैं 32 बार क्यों चबाऊं? आप मिक्सी में जब डाल रहे हो किसी चीज को पीसने के लिए, लिक्विड को डालते हो, पानी को पीस के पीऊंगा? कभी डालते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं डाल। आप डालते हो, लौकी का जूस निकाले तो लौकी को डाल देते हो। हाँ। लौकी का जूस को तो कभी भी मिक्सी में नहीं डालोगे, नहीं डाले। है ना? तो दांतों का पर्पज ये कि जब आपकी वो लुगदी बन गई तो बस उसको, अब उसको चबा चबा के क्या करोगे? वो तो बन गई। 16 बार में अगर मान लो आपका खाना लिक्विड बन गया तो करोगे क्या? दूसरी बात, ये जो सज्जन जो भी ये कह रहे हैं, वो आपको गस्सा भी आपके हिसाब से नहीं तोड़ने देते कि भाई रोटी का निवाला इतने, वो कहते हैं नखून के बराबर ही होना चाहिए। हाँ, हाँ, ऐसा ही बोलते हैं ना बोलते बिल्कुल सही बात। कि भाई 35-36 टुकड़े करो रोटी के। हाँ, और अब आप सोचिए, आपने उस रोटी के टुकड़े को जो नखून के बराबर है, इसको सब्जी में डुबोया, सब्जी लगेगी क्या उसमें? उसका स्वाद भी तो नहीं आएगा, इतनी समय आएगा। अरे वो तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ लोग भेज देते हैं कि देखो सर ये क्या, हाँ, हाँ, कह रहे हैं बिल्कुल। तो वो उन्होंने कहा नाखून के बराबर टुकड़ा लीजिए। हाँ। कुछ लोगों में तो नाखून होते ही नहीं है इतना, मेरा तो फिर भी है, लोगों का तो इतना सा होता है नाखून। हाँ। चलो मान लो एक किसी का नॉर्मल है। हाँ, तोड़ दिया, उसको आप उसको दाल उसमें भर पाओगे? फिर ये क्या करे, आप उसको मुंह में लीजिए, और खाना ऐसे ही नहीं खाना है, मतलब एक तो रोटी को डिफाइन कर दिया और उसके बाद में मुंह में डाल दिया, आंख बंद करके
उसका धनिए का आनंद लीजिए, हाँ उसमें हल्दी का आनंद लीजिए और उसको 32 बार तक चबाइए। आप मेरे घर पे आए हुए हैं, एक मेहमान, और मैं बैठा हुआ आनंद ले रहा एक 32 बार। नॉनसेंस है कि नहीं है? बिल्कुल सर स्टूपिड बिल्कुल आइडिया है कि नहीं? बिल्कुल स्टूपिड ये तो आपने पूछा, मुझे इसके बारे में डिस्कस करने का कोई महत्व वो नहीं था, बट आपने पूछा इसलिए मैंने इसको हाँ बताया। फंडामेंटली मुझे ये सारे लोग जीवन को दूभर करते हुए दिखाई देते हैं। अननेसेसरीली कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने एक अपने कंफर्टेबल साइज का गस्सा तोड़ा, निवाला तोड़ा, हाँ और उसको मुंह में सब्जी में अच्छे से डुबोया, एक मैडम घरवाली कहें, माता जी कहें, बहन कहें, किसी ने खाना बनाया और आपने उसको डुबोया, अच्छे से गस्से में भरा और खाया और उसको तब तक चबाया, भले ही 16 बार में आपका लिक्विड बन गया, तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं बात मैं लिक्विड अंदर जाना चाहिए। एंड ड्रिंक योर एंड ईट योर लिक्विड्स, कि भाई आप पानी को या जो भी पी रहे हैं उसको धीरे धीरे घुट घुट करके पिए, खाएं उसको। बंगाल में तो कहा भी जाता है पानी खाबे, पानी खाओ, पानी समथिंग खाओ ले, है ना? सो इसलिए हम कहते हैं क्यों जीवन को दूभर बनाना। और ये जितने भी एक्सपर्ट बने बैठे हैं जीवन के खेल में, हेल्थ स्पेस में, ये सब जीवन को दूभर बना रहे हैं, एक्सेप्ट अनलोड, आशीष जी के अलावा सब लोग। हम कह रहे हैं बस खा लो, खाना भी अपने टेस्ट के अनुसार, हम तो कोई रेसिपी भी दे नहीं रहे कभी, हम कह रहे हैं अपने हिसाब से बना लो। क्यों? मैं होता कौन हूं आपके खाने को डिफाइन करने के लिए? मेरा क्या अधिकार है? सही मैं क्यों आपको बताऊं कबीर जी, आपको 1.5 रोटी खानी है? मैं होता कौन? मैं कहता हूँ भगवान ने आपको भूख दे के भेजी है ना, आप खा लो ना, भूख को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए। केवल मैं ये गाइड कर देता हूँ कि जब आप लंच लेने बैठे तो चारों आइटम आपके लंच में होने चाहिए, रोटी, सब्जी, दाल और चावल, चारों आइटम बराबर, लगभग बराबर मात्रा में। जब भी आप लंच का समय आप जानो, आपका दफ्तर ही मान लो 1 बजे से 2 बजे तक है, तो मैं क्यों कहूं आपको कि 12 बजे खाओ? अरे लंच का टाइम आपका 1 से 2 है, और मैं तो प्रेशर आ गया कि नहीं आ गया, अरे लगता मैं तो खा नहीं पाऊंगा यार ये तो। और मैं ये भी कह देता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर आपका मान लीजिए कोई ऐसी मीटिंग है जो थोड़ी एक्स्ट्रा चल रही, तो डोंट गेट प्रेशर, लाओ मत, थोड़ा सा बाद में खा लो, चलेगा, बट खा लो। तो जीवन को आनंदित और हमारे अलावा कर कौन रहा है? और जिम को लगता है कि वो दूभर वाले सिस्टम में जाना है, हम 32 बार के 64 बार चबाओ यार, हमको क्या है? वी आर ट्राइंग टू शो कंफर्टेबल 6 लेन हाईवे, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन इतना ही सरल है, इसको दूभर मत बनाओ। और 7 दिन तो करके देखो, जो हम कह रहे हैं उसको 7 दिन करके देख लो, चलता है कि नहीं चलता है, रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कबीर जी, हमारा जो प्रोग्राम है, जो पेड प्रोग्राम है, 1 तारीख को शुरू होता है, अगले ही दिन रिजल्ट मिलता है। हमारा रिकॉर्ड है 1 दिन में 3 किलो 550 ग्राम वजन कम होता है, एक ही दिन में। इट डजंट टेक एजेस। एक दिन में? एक दिन में आलू के पराठे, राजमा चावल, छोले चावल, मैंगो, केला, ग्रेप्स 5 बार खाना खा के, पेट भर के खा के, रिकॉर्ड है हमारा 1 दिन का 3 किलो 550 ग्राम। सर ये तो कैसे हो रहा है? ऐसे ही होता है, और कोई उपाय है नहीं। खाना खाने से देखो, वजन कम करने के 5 6 7 तरीके इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट कोई खाना नहीं खाने दे रहा, जीवन को दूभर कर रहा है। कोई बाजरा जवारी खिला रहा है, कोई धनिया पानी, जीरा पानी, ये ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। कोई नमक का पानी पिला के कर रहा है, कोई नारियल का तेल पिला के कर रहा है, कोई बटर खिला के कर रहा है। वजन कम हो जाता है। आप जीवन भर नारियल का तेल कब तक पीते रहोगे? अगर कहा भी खाना खाना ही नहीं है, नारियल का तेल ही पीना है, कब तक पियोगे? इम्पॉसिबल है सर, ज्यादा से ज्यादा महीना पी लूंगा। 18 महीने तक पी सकते हैं, मतलब मेरे पास जो रिकॉर्ड है 18 महीने तक पी सकते हैं। उसके 18 महीने पिया है। अगर जीवन में बहुत परेशान है, उसको लगा बहुत चलो पी लेते हैं, मन मार के, थक हार के, जैसे भी कहे, फिर क्या होगा? एक दिन तो आपको आके कहीं ना कहीं तो, जब आप परिवार के लिए, आप परिवार के लिए कभी तो लीची खरीद के लाओगे, कभी तो मन करेगा। कब तक अपने आप को डिप्राइव रखोगे, और क्यों रखोगे? सर मेंटली सिक हो जाता है आदमी डाइट के चक्कर में, मैंने देखा है घर में अपने लोगों को। मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए हम कह रहे हैं, आप देखिए, मैंने क्या कहा कि दिल्ली से बंबई जाने के 100 रास्ते हो सकते हैं, 6 तो डेफिनेटली हैं। आप अपने रोड से जाओ, ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ, इंडिगो से जाओ, एयर इंडिया से जाओ, प्राइवेट टैक्सी में जाओ, अपनी गाड़ी में जाओ, सरकारी गाड़ी में जाओ, जा सकते हो कि नहीं? बिल्कुल। तो ये तो चॉइस तो आपकी है कि कौन सा मेथड में लूं। अगर सब हम ये कह रहे हैं कि ये सारे जितने भी ये मेथड है, गोली कैप्सूल वाला मेथड, जिम जाने वाला मेथड, डाइटिंग वाला मेथड, फास्टिंग वाला मेथड, कीटो डाइट का मेथड, पैलियो डाइट, सारे इनको हम सलाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मानव जीवन में कल्याण कर रहे हैं तो प्लीज करते रहिए, लेकिन ये तो आपके ऊपर है ना, मैं कौन से रास्ते से जाऊं। कौन से रास्ते? बिल्कुल सर।
और ये हम ये कह रहे हैं कि भाई एक हमारे वाला रास्ता है जिसमें आपको हम रेसिपी भी दे नहीं रहे, जो भी पका रहे हो अपने टेस्ट के अनुसार बना रहे हो। अगर इस्लामाबाद वाली किसी लेडी को अगर इडली सांभर का नाम भी नहीं सुना है तो उसको थोड़ी मैं इडली सांभर खिलाऊंगा, हाँ बिल्कुल तो सही जो बात। खाना है खा लो। अगर राजस्थान के पाली जिले की किसी गांव से एक लेडी आई है जिसने कभी पास्ता का नाम नहीं सुना है, उसको मैं थोड़ी कहूंगा तुम पास्ता खा लो, तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है, जो बना है उनको हम एडवाइस लिट्टी करते हैं, चोखा खा ले। खा लो तो एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। मार्केट में बहुत सारे ज्ञान देने वाले लोग हैं, बहुत सारे ज्ञानी आपको जैसे आप जी बता ही चुके हैं, जो देश कल्याण का नाम लेके करते हैं चीजें। मैं आपसे ना 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ, जी। ये मेरे लिए पर्सनल भी है और जो व्यूअर्स हैं उनके लिए। हाउ हेल्दी इज ब्रेड? ब्रेड खाना कितना सेफ है और कितना अनसेफ? आपने ब्रेड बोला तो मैं ये कहूंगा ब्रेड के भी बहुत सारे रूप है। कोई ब्राउन ब्रेड के नाम से आता है, कोई होल व्हीट ब्रेड के नाम से आता है। जीरो मैदा। और ब्रेड हमारे जीवन में अगर घुसा हुआ है और वो हमें आनंद देता है तो खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। ओके, लेकिन ओनली व्हाइट वाली नॉर्मल सादा साधारण ब्रेड ही आपको लेनी है। अगर ब्रेड में भी जो व्यक्ति आपको सब्जबात दिखाता है तो इसका मतलब उसमें कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। सफेद ब्रेड का कभी भी कोई जिक्र नहीं होता है, हाँ। बेचारी निरीह है ना, लेकिन बाकियों का बहुत सार्डोनो कौन कौन सी पता नहीं ऐसी अजीब सी हाँ। पता क्या क्या ब्रेड आती अन अनफर्मेंटेड समथिंग। है। फर्मेंटेड ही होना चाहिए। ये जो नॉर्मल ब्रेड है अगर खानी है और हमारे प्रोग्राम में तो हम खिलाते हैं और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि खाओ। अगर हाँ मतलब सैंडविच तो होता है, सैंडविच कौन नहीं खाना चाहेगा, सही बात। बहुत अच्छी चीज होती है। रोड पे आप जाइए इतने लाजवाब लजीज सैंडविच मिलते हैं, बॉम्बे में तो बहुत चलता है, यहाँ भी चलते होंगे, जरूर चलते होंगे सैंडविच। मैं क्यों डिप्राइव रखूं आपको, लेकिन हम कहते हैं अगर खाओगे तो नॉर्मल ब्रेड में ही खानी है। अच्छा। बाकी ब्रेड में न जाने कौन सी केमिकल होती है, तो नॉर्मल वे में बन जाती है और सदियों से बनती चली आ रही है। हाँ। हमेशा से बन रही है। हाँ। पहले तो 7 पूरे लोफ ही होते थे जिनमें आप खुद ही काटते थे या वहां से कटवा के लेके आते थे। हाँ। हाँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई कितने मतलब ब्रेड का सदियों से सदियों से रोटी तो अभी शुरू ही होगी आई थिंक। जब भी सदियों से चल रही है और आप खाते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सादा साधारण खानी है। सैंडविच तो हमारे मील प्लान का हिस्सा होते हैं, हम तो एडवाइस करते हैं सैंडविच खाने के लिए। तो मतलब आपके हिसाब से ब्रेड सही है, कोई प्रॉब्लम खा नहीं। सकते हो कोई। देखिए मैं इसको ऐसे कहता हूँ, नॉर्मल चीज को नॉर्मल ही लेना चाहिए, मेरे वक्तव्यों को भी नॉर्मल वे में लेना चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग सैंडविच खाओ ब्रेड खाओ, इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे खाओ, लंच में भी डिनर में। हफ्ते में जितनी भी सारी चीजें हैं बदल बदल के खाइए ना। किसी भी चीज को आप लगातार खाते रहोगे, अगर सबसे बढ़िया चीज मान लीजिए किसी चीज को भी, मैंगो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्रूट, दिन रात मैंगो खाओगे तो भी प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कुछ फुंसियां फोड़े निकल आए। हाँ सही बात तो है। इसलिए किसी भी चीज की अति हर चीज की बुरी होती है, अमृत की अति भी बुरी होती है। इसी चीज तरीके से किसी भी चीज की रूप की अति, वो भी सॉफ्टनेस की अति, किसी भी चीज की अति अप्रोप्रिएट नहीं होती है। आप खाइए कि भाई आप एक हफ्ते में एक दिन मान लीजिए आपके खाने में ब्रेड आ गई, सैंडविच आ गया, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ सही बात है। और सर जो पानी है वो कितना पीना चाहिए एक दिन? 4 लीटर इनफ? क्यों 6 क्यों नहीं? डॉक्टर बोलते हैं सर 4 कि मिनिमम पियो। नहीं, क्यों बट उसने 6 क्यों नहीं बोला? 6 तो नहीं बोलते, हाँ 4 का 6 पता नहीं क्यों नहीं बोलते। मुझे जितने भी डॉक्टर मिले हैं ना, जैसे स्पेशली मैं बताता हूँ क्यों बोलते हैं। किसी जैसे किसी को किडनी स्टोन हो गया तो उनके उस पर लिखा होता है ड्रिंक 3 to 4 लीटर पर डे टू अवॉइड किडनी स्टोन। ओके, ऐसा लिखा हुआ। ये जिन सज्जन की बात की आपने, इनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होता है? एमबीबीएस बोलते हैं जो। एमबीबीएस ना, एमबीबीएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। हाँ। ये बैचलर ऑफ वाटर है क्या? एम को आपने उल्टा करो, ये बैच एम उल्टा तो नहीं हो गया कहीं कि डब्ल्यू होना था और उल्टा हो गया, एमबीपीएस ना होकर डब्ल्यू बी बी एस होना चाहिए? नहीं। तो पानी के बारे में ज्ञान क्यों दे रहा है? इसकी पढ़ाई तो हुई है दवाइयों के बारे में। तो बॉस किडनी स्टोन को ठीक कर दे उतना काफी है, बिना सर्जरी के बिना लेजर के तो ठीक कर दे, कर सकता है क्या? तुम्हारी एक्सपर्टीज और क्वालिफिकेशन दवाइयों से संबंधित है, पानी कहां से बीच में आया? अगर हम इनसे पूछें कि पानी तुम्हारी टेक्स्ट बुक के कौन से पन्ने पे लिखा है, कौन सी किताब पे कौन से पन्ने में लिखा है, तो बता दे। तो ये तो अननेसेसरी वाला ज्ञान हो गया ना। हाँ हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं भी, मेरे को भी लगता है कि ये अभी आप ये महाराज जिन्होंने की पढ़ाई मेडिसिन और सर्जरी के विषय में हुई है, हाँ। ये बोलते हैं मैंगो मत खाइए जी, केला मत खाइए जी, हाँ। चावल मत खाइए जी, मिलेट खाइए जी। तुमको पता क्या है?
दवाई के मामले में, सर्जरी के मामले में हम इनको नमस्कार करते हैं, ईश्वर के तुल्य होते हैं, जीवन दान देते हैं, लेकिन जीवन को खराब तो मत बनाओ ना। आपका जितना भी आपका आविष्कार जो इवोल्यूशन हुआ है या जो आप बने हो, मानव कल्याण के लिए बने हो, तो ऐसे वक्तव्य तो मत दो जो आपको पता नहीं है और मानव जीवन को पता नहीं आपको सीधा कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। क्यों ऐसे स्टेटमेंट देना? हमारा ये कहना है, ईश्वर ने दो फीलिंग्स आपको डेफिनेटली दी है, खुजली की, इसकी उसकी अलग बात है, एक भूख की फीलिंग और एक पानी की फीलिंग, प्यास की फीलिंग आपको डेफिनेटली दी है कि नहीं दी? आपको पता चल सकता है अभी ये जो फीलिंग हो रही है ये भूख की हो रही है या प्यास की हो रही है। कोई भी व्यक्ति समझ पाता है कि नहीं? कुत्ते को भी, जानवर को भी पता चलता है कि ये फीलिंग प्यास की है कि खाने की है। यस और नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल, यस। तो पक्षी को भी पता चलता है, हमारे खिड़की पे रखा होता है, तो उसको पता चलता है कि कब मुझे खाना खाना है और कब पानी पीना है। और ये महाराज कहते हैं नहीं, पानी पीते चले जाओ। अरे बाबा, जब मेरे को प्यास लगेगी, मेरे को फीलिंग आएगी तो मैं पी लूंगा। बॉडी तो इस विषय में हमारा ये कहना होता है कबीर जी, अगर प्यास लगे तो समंदर भी पी जाओ, प्यास न लगे तो एक बूंद भी नहीं पीना है। ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उनका डिग्री कुछ भी हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, ये क्यों नहीं कहता है कि आपको दिन में 2 किलो खाना खाना चाहिए? 4 लीटर पानी के लिए तो बोलते हैं, बट 2 लीटर खाने के लिए, 2 किलो खाने के लिए क्यों नहीं बोलते? हाँ, कोई नहीं बोलता। खाने को तो मतलब ना ना ना, खाना नहीं। अरे मैंगो खाओगे, गेहूं खाओगे, सीलिएक, उसमें तो ग्लूटेन होता है जी। अरे हम खाने से सबको प्रॉब्लम हो गया, आपने बिल्कुल सही बोल दिया है। क्यों नहीं कहते कि भाई पानी के लिए कह रहे हैं? हमने कहा कोई बात नहीं हुजूर, आपकी बात, लेकिन मैं खाऊं क्या? ना ना, खाना नहीं है, ओनली पानी। तो ये हम मछली है क्या? मछली भी तो पानी नहीं पीती। हाँ, ऐसा सुना कि मछली जल में पानी नहीं पीती, हमें पता नहीं, बट ऐसा सुनने में आया नहीं पीती, पानी नहीं पीती वो। है ना। तो अदरवाइज तो सबके जो ये मछलियां घर में पालते हो तो पानी खत्म हो जाता पूरा, और पानी करेगी तो फिर वही तो, वो उनकी उसमें वो नहीं होता ना, ग्लैंड्स होते हैं, तो वो पानी का वो होता है। आई डोंट, बट हाँ। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जानवरों को भी पता चलता है। अगर आप मान लीजिए बहुत सारे वो रख दिए, खाने का भी रखा हुआ है और पीने का भी रखा हुआ है। जंगल में क्या होता है, झील बनी होती है, जब शाम पानी पुनी की प्यास लगती है तो वहां पे आके जेबरा भी पानी पीता है और गधा भी पानी पीता है और हिरण भी पीता है, कछुआ भी पीता है और शेर भी पी लेता है। सब पीते हैं। जब प्यास लगती है तो 24 घंटे वहीं बैठा रहता है क्या? हाँ। आधा घंटे के बाद 1 लीटर पानी, फिर आधा घंटा हो गया 1 लीटर पानी, ऐसा कोई करता है? ये एक दिमाग में बिठा रहे हैं ना, ये बहुत गलत हो जाता है सर। अब आगे एक छोटी सी और सवाल है, मतलब एक काइंड ऑफ हम एक तरीके से इसको मिथ बस्ट कर रहे हैं खाने से रिलेटेड चीजों की। किसी भी नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाते हैं, सबसे पहले कॉफी ऑर्डर हो जाती है, मतलब कॉफी पीना इज ओके। मतलब जैसे हम रेस्टोरेंट्स में जो कॉफी पी रहे हैं, जो लिखा हुआ है और जो बता रहे हैं वो सही है, क्योंकि मेरे को तो कॉफी पी के प्रॉब्लम होती है। नहीं, देखिए किसी भी चीज को हम आइसोलेशन में कबीर जी देखते ही नहीं है अच्छा। कि ओनली पानी देख लिया, हाँ। या ओनली कॉफी देख ली, या ओनली पराठा देख लिया। हम कहते हैं जीवन के 24 घंटे आपके कैसे, जीवन सिर्फ कॉफी नहीं है ना, हाँ। जीवन सिर्फ तंदूर की रोटी या मैदे का पराठा ही नहीं है ना। जीवन इज ऑल अबाउट योर 24 डेज, 24 आवर्स। आप कर क्या रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय 7, मल्टीप्लाइड बाय 160 years of your life or 130 years of your life. This is what the life is all about. तो इसमें जो ये लोग आइसोलेशन में देखने की कोशिश कर रहे हैं, ओनली कॉफी देख लिया, हाँ। ओनली पराठा देख लिया, ओनली समोसा देख लिया, ओनली मैदा देख लिया, ये तो फंडामेंटली गलत है। अच्छा। और हम अकेले हैं इस दुनिया में जो पूरे 24 घंटे के बारे में आपको एडवाइस करते हैं, इवन सोने के बारे में, और सोने की नींद की क्वालिटी के बारे में भी हम इंश्योर करते हैं कि आपको 7 घंटे की जीरो डिस्टरबेंस स्लीप आनी ही चाहिए। और आती भी है, अगर इस रास्ते से चलेंगे, खाना खाने के रास्ते से चलेंगे, आती ही है। आती ही है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कॉफी पीने का मन है तो पी लो, पी लो, पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। और सर एक चीज और, 90 क्या 100% हिंदुस्तानी घरों में चाय के साथ नमकीनें चलती रहती हैं, हल्दीराम की, इसकी उसकी, ये खानी चाहिए? चाय अकेली ही पीनी चाहिए, नो बिस्किट। चाय के साथ में कुछ भी नहीं लेना है। पार्ले छोड़िए, ब्रेड डुबोना भी उचित नहीं होता है, पार्ले जी के बिस्किट आते हैं। बिल्कुल भी नहीं। चाय का जब भी आप चाय का चुस्कियों का आनंद लेना चाहते हैं, हाँ। तो अकेले आनंद लीजिए। ये गलत चीजें, जो गलत लाइफस्टाइल घुस गया है, चाय से एसिडिटी हो जाती है जी, इसलिए नहीं होती है।
जब आप ले रहे हो इसलिए होती है, या आपकी बाकी दिनचर्या ठीक नहीं है इसलिए एसिडिटी होती है। एसिडिटी का मतलब क्या है, जो हमने थोड़ी देर पहले बात किया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फटा हुआ है, उसी को एसिडिटी कहा जाता है, उसी को ब्लोटिंग कहा जाता है, उसी को गैस फॉर्मेशन कहा जाता है। आप जो मर्जी कह लें, जो भी अनकंफर्टेबल फीलिंग आपको स्टमक में हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम पंक्चर्ड होता है इसलिए होता है। और वो पंक्चर्ड सिस्टम अमृत तुल्य चाय को भी पचा पाने में या हैंडल कर पाने में असमर्थ होती है। तो मतलब अगर हम दिन में 2 चाय पिए 3 चाय पिए उससे फर्क नहीं पड़ता ना? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। और नमकीन तो ना खाएं तो ही अच्छा है। नहीं, उस देखिए, आप अगर खाना खा ले रहे हैं 5 बार जो मैंने बताया, ब्रेकफास्ट पेट भर के, लंच पेट भर के, डिनर पेट भर के, फ्रूट पेट भर के, स्नैक्स पेट भर के, तो आप स्नैक्स में खाने का मन है तो खा लो ना। लेकिन हम ये कहते हैं, पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बख्तरबंद करो, मजबूत करो। जब मजबूत करोगे तो उसमें जो डालोगे उसको पीस देगा, क्योंकि आपने इसको लोखंड का बना दिया, एकदम सॉलिड आयरन स्टील बना दिया। और ये तो अगर इसको मामजस्ता हम मान सकते हैं, तो इसमें जो डालोगे उसको पीस देगा। दिस इज व्हाट डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल अबाउट, कि आपके भोजन को रस में कन्वर्ट करे, और फिर जो रस बनता है उस भोजन का, वो रस आपके जीवन में समा जाता है और प्राण का निर्माण करता है। तो सर एक क्वेश्चन और है जी, मतलब सबसे पुराना क्वेश्चन है, क्या सही है, रोटी या चावल? दोनों। दोनों। जब खाने में खाएंगे तो दाल चावल रोटी सब्जी दोनों खाने। अब ये पूछो कि रोटी किसकी खाएं तो ओनली गेहूं की खानी है, चावल कौन से खाएं तो ओनली व्हाइट वाले खाने। नहीं वो जैसे रोटी और चावल तो एक साथ मना करते हैं ना? गलत मना करते हैं, ये नादान लोग हैं, जो अनभिज्ञ लोग हैं, जिनको पता नहीं है, वो मना करते हैं। दोनों एक साथ खाने ही है। जब अगर आपने केवल रोटी सब्जी खाई, वजन डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर ओनली दाल चावल खाए, वजन डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी खाएंगे तो मैंने आपसे क्या कहा, एक दिन में 3 किलो 550 ग्राम वजन कम हुआ है। हो सकता नहीं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हुआ है जुलाई के महीने में। और ये सारी चीजें हमारे जो वेबसाइट है ashtra.com, उस पर सब उपलब्ध है। कमाल है। तो ये तो आपने बड़ी कमाल बात बोली कि रोटी और चावल साथ में ही खाओ। यस, लंच में भी और डिनर में भी खाने ही हैं। अच्छा सर, आजकल जिम्स के अंदर यूजुअली फीमेल्स जब ज्यादा ज्वाइन करते हैं, तो जितने भी जिम में ट्रेनर हैं या जिम के ओनर्स हैं, बहुत जिम्स खुले हैं जी, सबसे पहले ज्वाइन करते हैं उनको 10 प्रॉब्लम बता दी कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और फिर वो टैबलेट्स का धंधा एक जो चल रहा है, हर एक जिम में वेट लॉस करने की गोलियां दी जा रही। ये जो चल रहा है बिजनेस, इसके बारे में आप कुछ पॉइंट बताना चाहोगे? क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का, मेल्स का भी फीमेल्स का भी। ये सारे अपने जो जुरिस्डिक्शन है उससे ओवरस्टेप कर जाते हैं। हाँ। और जो जुरिस्डिक्शन होता है, उस लाइन को क्या कहा जाता है पौराणिक भाषा में? लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा से जो कोई भी हद पार करेगा तो परेशानियां हुई कि नहीं, पूरी मानव जाति को परेशानियां हुई कि नहीं हुई? एक व्यक्ति ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी, एक ने ही क्रॉस करी, और पूरा उथल पुथल हो गया, पूरा समाज उथल पुथल हुआ कि नहीं हुआ? आज तक गाथाएं गाते आते कह जाते। होता हुआ कि नहीं? बिल्कुल सही बात। तो जो डॉक्टर पानी की पढ़ाई नहीं करी, वो पानी की दवाई का उसे पता नहीं, पढ़ाई उसने दवाई की करी, दवाई का आता पता नहीं। अभी कहेगा आपको यूरिक एसिड हो गया, दाल बंद कर दीजिए। हम कहते हैं दाल से ही यूरिक एसिड ठीक होता है। अच्छा। और क्या? क्योंकि जो व्यक्ति का दायरा नहीं है उसके बारे में बात करता है। दूध के बारे में बात करेगा, दही के बारे में बात करेगा, दवाई के बारे में बात नहीं करेगा। बात किसकी कर सकता है? सर्जरी की कर सकता है, पेट कटा लो, बेरिएटिक करा लो। हाँ। लेकिन जो मेन मुद्दा है उसको ठीक नहीं कर सकते। जिम में आप किस लिए जाते हो? कसरत करने के लिए। वो कसरत सही है गलत है अलग बात है, अभी आपने अलग बात की। उसका मेन मुद्दा क्या है? बट वो क्या करता है? आपको प्रोटीन पाउडर बेचता है, गोलियां। क्यों? ये तुम्हारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। डाइट के बारे में एडवाइस करना तुम्हारा जुरिस्डिक्शन नहीं। क्यों डाइटिशियन बिठा रखे हैं जिमों के अंदर? क्यों डाइटिशियन बिठा रखे हैं? उसको बोलो कि पहले आप, जैसे हमारे पास जो लोग आते हैं, मेडिकल टेस्ट करा। मैं तो मेडिकल टेस्ट नहीं कर रहा, हम कहते हैं उनको कि आप एडवाइस कि भाई आप करवा के आइए। ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि भाई डाइट मेरे से लो, नहीं लेना। या बोलो कि जाओ पहले वहां से लेके आओ, या वहां से। अभी आरटीओ वाला अगर मेरा लाइसेंस बना रहा है तो कहता है ना कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप डॉक्टर्स के पास वहीं बिठा रखा है क्या उसने? डॉक्टर
वो कहता है लेके आओ, लेके आओ, सही बात। ऐसा ही होता है ना। तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि अगर मेरे पास आना है तुमको तो पहले डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेके आओ कि ये बंदा, पहले बात तो हेल्थ वाइज ठीक है, जिम करने के लिए ओके है, और खाना आपको लेना है उसको बोलो कि भाई वहां से लेके आए, भले ही टाई अप करे। हम्म, लेकिन ये खुद ही डाइटिशियन बिठा रखे हैं, फिर कहेंगे उस डाइटिशियन का भी ये होता है, ओ आपके खाने में तो प्रोटीन नहीं है, इंडिया इज अ प्रोटीन डेफिसिट कंट्री। तो ये आपको दूध के कचरे में से निकाला हुआ एक प्रोडक्ट, वे क्या होता है, वे मतलब हाँ, जो दूध का सड़ा हुआ दूध, जो कचरा हो गया दूध का, हम्म, उसमें से भी कुछ निकाल के लेके आ गए और कहते हैं वे प्रोटीन है, 100% आइसोलेट है, absolute। गोल्ड स्टैंडर्ड का बना हुआ है, मतलब कचरे में से भी निकालना, कमाल है। सर आपने तो मतलब मेरी तो बहुत ज्यादा आंखें खोल दी ये चीजों को लेके। और प्रोटीन के बारे में जैसे आपने बताया कि वेस्ट है ये, तो मतलब प्रोटीन तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए ना। आप नॉर्मल खाना खाइए, शरीर उसको अपने आप जिसको जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देता है। पहुंचा देता है, करेक्ट। स्टमक में पता नहीं चलता ये प्रोटीन है, वो देखता कचरा आ रहा है, हम्म, इनको नहीं पता चलता है। और मतलब मैदे से तो इन्होंने दुश्मनी कर रखी है कि हाँ, चिपक जाएगा, हाँ, और ये हिला हिला के वो आपको शेकर भी बेचता है हाँ, हाँ। और उसका स्कूप भी बेचता है। इनका फंडा अलग है, और ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना सर चाहिए। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज बोलने लगे वो ग्लूटेन का प्रॉब्लम, कि भाई मेरे को रोटी सूट नहीं कर रही, ग्लूटेन प्रॉब्लम बताते थे। आप विराट कोहली को जानते हो? हाँ। मुझसे मिला के लेके आओगे? मतलब मिला के, मतलब पर्सनली मिला है? हाँ। नहीं सर, वो तो नहीं मिला सकूंगा। क्यों? मतलब मेरा उतना कनेक्शन नहीं है, बट वैसे सोशली थोड़ा तो बहुत। मतलब आप उसमें मिल नहीं सकते, हाँ, मुझे मिला नहीं सकते, लेकिन कोई व्यक्ति उससे ये कहला रहा है कि भाई ये प्रोटीन हाँ, शेक पीजिए, व्हाट डज इट मीन? कि मतलब कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का। नहीं नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि इनके पास तक पहुंचने के लिए और इनसे ये कहलवाने के लिए लक्ष्मी जी का योगदान तो रहा होगा। और सर ऑब्वियसली करोड़ों अरबों रुपए की डील्स होती है, मिलियन। अगर आप मुझे लक्ष्मी जी का आदान प्रदान करेंगे तो मुझे कुछ भी बोलने में क्या जाता है? हाँ सही बात है। हम क्या, हम प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं? हाँ, हम क्या अपने प्रोडक्ट लाके या दूसरे के एंडोर्स करके नहीं बेच सकते? भाई वेट लॉस में आइए। मैं तो कबीर जी बहुत सिंपल सी बात करता हूँ। हम बम्बई में बैठे हुए, हाँ, क्या मैं समुंदर का पानी बड़ी खूबसूरत पैकेजिंग में, डब्बा भी, बॉटल भी बहुत खूबसूरत हो, उसमें बहुत अच्छी सी ड्रिपर, आजकल ये कुछ आते हैं ना मुंह पे लगाने वाले, क्या बोलते हैं, सीरम सीरम सब सीरम, आते हैं, हाँ, हाँ, उनमें बड़ी अच्छी सी ड्रॉपर भी होती है। हाँ, हाँ। क्या मैं समुंदर का पानी नहीं भेज सकता हूँ बहुत खूबसूरत बॉटल में, कि भाई आप जब दाल बनाएंगे ड्रॉपर से एक पानी की बूंद इसमें आप टपका लीजिए, ये जीवन जल है, बहुत ही खूबसूरत, जो आपका वेट लॉस करवाएगा। मैं बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता हूँ? पॉसिबल। क्या मैं राजस्थान की मट्टी लाके नहीं बेच सकता हूँ कि जब आप खाना खाने बैठे इसका ढक्कन खोलिए, इसका बहुत आनंद लीजिए सुगंध का, ढक्कन बंद करके खाना खाइए, वजन कम हो जाएगा? नहीं बेच सकता हूँ क्या? क्यों नहीं बेचा? क्योंकि हमें पता है ये मानव जाति के साथ खिलो छल करने वाली बात होती है। हम्म, और आप खाना खाइए, सब कुछ उसी से होता है, उसी से जीवन निकलेगा। आज मुझे बताओ, मुझे मसल बनाने की क्या जरूरत है? मुझे जिसको व्यक्ति को बॉडीगार्ड बनना है, बाउंसर बनना है, किसी बार के बाहर खड़े होकर ऐसे चलना है, तो एक समझ में आता है, मसल्स की जरूरत हुआ करती थी 1557 में, जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे अकबर के साथ 1640 में। कभी महाराणा प्रताप को, शिवाजी महाराज को, क्या आपने किसी ट्रेडमिल पे चलते देखा है या वजन उठाते कोई फोटो है? क्यों नहीं है? आज सारे के सारे ये ऐसे शर्ट उतार उतार के फोटो निकालते हैं। ब्रूसली की सारी फोटो शर्ट निकाल के है कि नहीं है? बिल्कुल है। महाराणा प्रताप जी की क्यों नहीं है? छत्रपति शिवाजी महाराज की क्यों एक भी पिक्चर नहीं है? कि वो घोड़े पे तो आपने देखा होगा, लेकिन मुगदल चलाते हुए क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये तो इनके तो सरकारी राज चित्रकार हुआ करते थे ना, जो इनकी एक्टिविटीज बनाते थे हर चीज में। हाँ, जितने भी महाराजा गायकवाड़ की आप पिक्चर देखो, उनकी अगर म्यूजियम में आप जाते हो तो ऐसे बैठे हुए उनकी महारानी साहिबा खड़ी, तो वो क्या एकदम बलिष्ठ शरीर को दिखाते हुए नहीं फोटो खींच सकते थे? तब युद्ध की जरूरत होती थी, मसल्स की, टांगों की मसल की, भागना है, दौड़ना है। आज की डेट में कंप्यूटर पे युद्ध भी तो कंप्यूटर से हो रहे हैं ना। हाँ, ड्रोन से जो आप चला रहे हो वो भी तो घर पे बैठ के, ड्रोन जो ये चला रहे ड्रोन, हैं, हाँ। ड्रोन से जो युद्ध हो रहा है, वो कौन सा ड्रोन में कोई बंदा बैठा हुआ है? ये सब बेकार की बातें हैं कि प्रोटीन डेफिसिट है, नॉनसेंस है। ये डराएंगे नहीं तो आपको खिलाएंगे कैसे? डराएंगे तो खिलाएंगे तो बेचेंगे। हम्म, और हम आपके जीवन से डर को बाहर निकाल रहे हैं।
कि आप खाना खा लो, खाने से डरो मत। जीवन में कल्याण उसी से होगा, जीवन में एनर्जी उसी से आएगी, जीवन में आनंद उसी से आएगा, जीवन में रोशनी खाना खाने से ही आएगी। कौन सा खाना? जो आप अपने टेस्ट के अनुसार बनाते हो। सर आई थिंक ये जो पॉडकास्ट जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये टॉपिक इतना बड़ा विशाल है। और इतना विशाल है कि ये एक घंटे 1.5 घंटे के पॉडकास्ट में खत्म हो नहीं सकता, जी क्योंकि इतनी लेयर्स हैं। जी अब क्या बोलते हैं उसे, प्याज अनियन की जैसे लेयर्स होती है ना, इतनी लेयर्स हैं। आपको मैं अगर 2 घंटे और बोलूं तो आप 2 घंटे और बात कर पाओगे, और जितनी लेयर छीलोगे उतने आंसू आएंगे। उतने आंसू आएंगे। करेक्ट। तो आई थिंक एक अच्छी नोट पे, जैसे आपने प्रोटीन के बारे में बताया, अगर हम इस नोट के साथ ही इस पॉडकास्ट को यहाँ खत्म करें, जी और हम एक दूसरे से ये वो करें कि भाई नेक्स्ट बात करेंगे, चाहे हम नेक्स्ट 1.5 घंटा बात करें, पर किसी और चीज पे और डिफरेंट चीजों पे बात करेंगे, इन चीजों पे ना बात करके। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन इतना सरल है। हम भी यही कहते हैं, बार बार तुम दाल चावल रोटी सब्जी की बात कर। आई सिर्फ जीवन इसके बियॉन्ड है नहीं, क्यों कॉम्प्लिकेट करना? सही। तुम दाल चावल को खिचड़ी के रूप में खाओ, दाल चावल को इडली के रूप में खाओ, दाल और सब्जी को सांबर के रूप में खाओ। कौन सी चीज दाल चावल रोटी सब्जी के बियॉन्ड है कबीर जी? कौन सी चीज है? पास्ता भी मैं यही कहता हूँ, पिज्जा भी मैं यही कहता हूँ कि रोटी के ऊपर सब्जी रखी और बेक कर दिया, वो पिज्जा है। ठीक है, सही बात, बिल्कुल सही बात। क्यों कॉम्प्लिकेट करना ना? आलू के पराठे को आपने तिकोना सा रूप दे दिया और फ्राई कर दिया, उसको समोसा बोलते हैं। हाँ, और जीवन में है क्या? क्यों कॉम्प्लिकेट करना और क्यों खाने से दूर करना? मुझे पता नहीं, इनके एजेंडा चलते हैं, चाहे वो इस रास्ते से लेके जाए, चाहे वो उस रास्ते से लेके जाए, लेकिन अल्टीमेटली यही होता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में मजा तो नहीं है, ये बात तो पक्की है, टेंशन है। टेंशन है। और मैं इसको इसी नोट पे खत्म करने की बात करूंगा। अगर जितनी भी विचारधारा, हमारे अलावा जितनी भी विचारधाराएं चल रही हैं, इनमें से कोई भी विचारधारा श्रीमान अनंत अंबानी जी का कल्याण तो डेफिनेटली नहीं कर पाई। उनके जीवन में से जो इन्होंने न्यूट्रिशन को निकाला है, उसकी वजह से उनके बाल भी निकल गए। हाँ, निकले कि नहीं निकले? बिल्कुल। एक अच्छा भला खूबसूरत प्राणी इन लोगों के चंगुल में चढ़ के गड़बड़ा गया सी। बीच में तो ये इसने लूज कर लिया था सर। लूज किया था। हाँ, मैंने क्या कहा आपसे? जितने भी ये तरीके हैं लूज करवा सकते हैं, बट हाँ। कब तक करोगे? कब तक, कब? हाँ, 18 महीने तक। हाँ, अनंत जी ने वही 18 महीने ही प्रोग्राम चलाया और 108 किलो वजन कम किया। और उसके बाद और तब वो जो एक्सपर्ट थे मुझसे तान के खड़े हो गए, देखा मैं क्या कर सकता हूँ, इनका 108 किलो मैंने वजन कम करवाया। और जब वजन बढ़ गया तब कहा कि बॉस, तुम तो जेनेटिकली प्रॉब्लम है, तुमको तो अस्थमा है, तुम तो स्टेरॉइड खाते हो। क्यों? तब इनको क्यों? और जेनेटिक प्रॉब्लम क्या अचानक से शुरू हो गई? हाँ, जेनेटिक तो वो होती है जो जीन्स में आती है, जन्म के जैसे ही आपकी उत्पत्ति होती है गर्भाशय में, तभी जेनेटिक तो तभी ट्रांसफर हो जाता है। तो जब क्रेडिट लेने वाली बात आई तो एक्सपर्ट का जो टीम थी उन्होंने ले लिया, और जब फेल हुए तो ब्लेम सामने वाले के ऊपर जेनेटिक्स पे डाल दिया। पे डाल दिया। जेनेटिक्स का मतलब आप समझते हो? पूरा कुनबे को इन्होंने गालियां देके खड़ा कर दिया कि तुम्हारा तो कुनबा ही गड़बड़ है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक मतलब तुम्हारे पुरखे, उनकी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। और अगर वो बंदा आज खाना खाएगा, अच्छे से मैंगो केला लीची सब कुछ खाएगा, जो मनपसंद खाना है, उसका वजन जाने में कितना समय लगता है? मतलब हम तो टारगेट होता है 100 ग्राम पर डे के हिसाब से वजन जाता ही जाता है। इट डजंट टेक एजेस। भाई आज एक दिन में मान लीजिए उस लेडी का 3 किलो 550 ग्राम कम हो सकता है, बट देन वजन ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, वो स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं चल सकता। स्टेट लाइन भी तो चलता नहीं कि हर दिन 3 किलो कम होगा, हाँ, ऐसा तो नहीं होता है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये कि हमारा जो रिकॉर्ड है 20 दिन में 90 दिन में 20 किलो 550 ग्राम, इतना हमने किया है। 3 महीने 90 दिन में हमारा रिकॉर्ड है 50 किलो का। 142 से उषा जी शुरू हुई और 92 पे आई। वो तो उनके परिवार ने कह दिया बॉस बंद हो गया, बहुत हो गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बचा हुआ उनको 10 किलो और कम करना था। नहीं, मैं 82 पे आना चाहती हूँ, परिवार जो मर्जी। परिवार ने कहा इतना खूबसूरत हो गई, काफी है। हाँ, ठीक। काफी हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे 10 किलो कम करना है। और मैंने जो लर्निंग यहाँ पे की है अनलोड में आने के बाद में, मैं अब ये जो बचा हुआ मेरा टारगेट है, मैं उसको अपने से पूरा कर। आई थिंक सर इस नोट के साथ इसको खत्म करते हैं। जी और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जब भी नेक्स्ट आए, दिल्ली आए, जी तो प्लीज एक बार जरूर आइएगा, जी आगे इसको कंटिन्यू करें। बिल्कुल जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, इतनी बातों को दुनिया तक पहुंचाएंगे। अनलोड के इस रिवॉल्यूशन पे
कबीर जी, आपका और आपकी इस पॉडकास्ट शो का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अनलोड की तरफ से, आशीष जी की तरफ से और मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जी।